आइए दोस्तों, जनवरी से लेके 15 अगस्त तक के 8 महीने का जो आपका करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ये सारा एक ही स्थान पे देखते हैं। देखिए, इसमें बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया गया है, क्योंकि ऐसे आप करंट अफेयर देखेंगे तो हर महीने पे लगभग 350 से 400 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कोशिश की गई है कि जो आपके 70 से 90 के आसपास पॉइंट है, मतलब टोटल आपका 600 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं और आप इसे कम से कम 2 बार देख के जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ से लगभग मैं मानता हूँ कि 12 से 14 प्रश्न तो इसी वीडियो से आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपके कोर पॉइंट है सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। क्रिस्टिन कार्लो कगालो जो हैं, ये आपके त्रिनिदाद टोबैगो की जो है आपकी राष्ट्रपति हैं और भारतीय प्रवासी सम्मेलन की चीफ गेस्ट ये बनी थी, और इन्हें यहाँ पर आपका प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। और मित्रों, इसके साथ ही आप ये बताइए कि जो आपका प्रवासी भारतीय जो सम्मान है, इसी में एक पुरस्कार जो है सऊदी अरब के भी किसी बंदे को दिया गया है। ठीक है, आपने वो नाम बताना है मुझे कमेंट्स में कि कौन है। तो क्रिस्टिन कार्लो जो है ये त्रिनिदाद टोबैगो की हैं। इसके साथ ही याद रखिए कि कमला प्रसाद जो विशेषण है वो जो मूलतः हैं आपके बिहार के बक्सर से हैं और वो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे। दार उल इस्लाम ये तंजानिया का है। हाल ही में अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है आपका मिशन 300 इन्होंने एक चलाया है। तो ये अफ्रीकी ऊर्जा जो शिखर सम्मेलन है यहाँ पे आपके दार उल सलाम में हुआ था तंजानिया में, और यहाँ पे मिशन 300 एक लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक दोनों ने मिलके, जिसका लक्ष्य क्या है कि भाई 2030 तक क्या करना है। 2030 तक 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ लोगों को बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस करनी है। तो एक तरह से बिजली अवेलेबल करने वाला ये 300 मिलियंस के लिए मिशन 300 स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, विश्व बैंक के साथ अफ्रीकी विकास बैंक और दार उस सलाम जो तंजानिया में अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपका हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मिशन 300 भी आपसे पूछा जा सकता है। मित्रों, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या जो है, ये इसके अवसर पे काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, जिस दुर्घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी प्रयागराज में। इस तरह का पूछा जा सकता है ये डेट के बारे में कब हुआ था। ये आपके यूपी पीसीएस के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी देखिए, राज्य सरकार की कार्रवाई, सरकार ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक न्यायिक आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश हर्ष कुमार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और डीके सिंह आपके और वीके गुप्ता ये 2 लोग इसके अलग मेंबर थे। तो याद रखिए, हर्ष कुमार बनाए गए थे जो आपकी मौनी अमावस्या पे जो हादसा हुआ था प्रयागराज का। टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग, द रैंकिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, टाइम्स की हायर एजुकेशन, इसमें टॉप पे आपका ऑक्सफोर्ड है, सेकंड MIT है, थर्ड पे हार्वर्ड है। भारत की 99th रैंक आई है IISc बेंगलुरु की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ये इसमें जो पूछेगा भारत की रैंक पूछ सकता है और ऑक्सफोर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही देखिए, इंडिया अप्रूव सप्लाई टू प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल टू अर्मेनिया। तो प्रलय जो है ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल अर्मेनिया को भारत ने दी है। तो याद रखिए किस देश को दी है, पूछी जा सकती है। तो प्रलय हमने अर्मेनिया को दिया है। बिहार में मित्रों जू सफारी के बाद अब राजगीर में बनेगा डायनासोर पार्क, तो पूछा जा सकता है। तो राजगीर में आपका डायनासोर पार्क जो है ये बन रहा है। ICC अवार्ड 2024 देखते हैं। देखिए, रेचल फ्लिंट ट्रॉफी जो है ये आई ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये अमेलिया केर हैं आपकी। कहाँ की हैं? तो अमेलिया केर आपकी न्यूजीलैंड की हैं। सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी अगर देखी जाए तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। और अगर आप इसमें देखेंगे ICC मेंस ODI क्रिकेटर, तो ये अजमतुल्ला ओमरजई हैं आपके अफगानिस्तान के। और इसी के साथ देखिए, ICC जो आपका वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये स्मृति मंदाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज हैं ये, अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए इसे। इसके साथ ही देखिए, जो इसमें ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर हैं ये भी जसप्रीत बुमराह है, और ICC T20 क्रिकेटर अर्शदीप सिंह है, और वुमेन्स में आपकी वही अमेलिया केज है। ठीक है, ये आपकी न्यूजीलैंड की है। और ICC अंपायर आपके कौन है? तो रिचर्ड आपके जो है रिचर्ड हैं इंग्लैंड के। मित्रों, अभी ऐसे रिपोर्ट जो आपकी प्रथम NGO है ये लॉन्च करता है ऐसे रिपोर्ट। ठीक है, इसका कुछ डेटा आया था, एक तो रीडिंग स्किल रिकवरी पे और एक एरिथमेटिक स्किल पे, और एक आपके गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कितना है। तो गवर्नमेंट स्कूल का जो एनरोलमेंट है 66.8, ये लोग आप याद रखिए। बाकी रीडिंग स्किल जो रिकवरी है कि भाई आपके क्लास 2 का जो टेस्ट इंप्रूविंग है ये 23.4% हो गया है, और जो एरिथमेटिक है आपका ये 28.1 से 33.7 हो गया। वैसे गवर्नमेंट स्कूल जो आपका एनरोलमेंट है स्टेबलाइजेशन 66.8, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी देखिए, निगेटिव फ्रॉम द ऐसे रिपोर्ट क्या है? तो हाई लर्निंग गैप परसिस्ट है, कि भाई बहुत ज़्यादा गैप है, देखा जाए हाई लर्निंग गैप है, एरिथमेटिक वीकनेस भी है, जेंडर गैप इन डिजिटल सेफ्टी है। तो इस तरह के इसने और भी अपने पक्ष रखे थे। ये पूरा PDF मैं आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। मेनली आप ये 66.8 याद रखिए, ये शायद कई बार इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है, तो आप इसे देखेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स देखिए लेह लद्दाख में हुए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, कहाँ पे ये आयोजित हुआ है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। दूसरा देखिए मेडल तालिका में आप देखेंगे तो लद्दाख 4 स्वर्ण सहित 7 मेडल जीत के शीर्ष पे है, तो लद्दाख ने टॉप किया है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है लद्दाख। और आपका तमिलनाडु जो है 3 गोल्ड के साथ 5 मेडल, ये सेकंड है। महाराष्ट्र 2 गोल्ड 10 मेडल के साथ थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है? लद्दाख है, ये याद रखिए। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके लेह लद्दाख में हुए हैं। इसका अगला चरण मित्रों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा, ये भी याद रखिए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पे लद्दाख है। जैनिक सिन्नर जो हैं इटली के, और आपके मेडिसन कीज जो हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इन्होंने आपका मेंस वुमेन और आपका सिंगल जो है जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो ग्रैंड जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जैनिक सिन्नर ने जीता है, और महिलाओं में आपके मेडिसन कीज जो है आपकी यूएसए की, इन्होंने जीता है। इसके बाद देखिए मित्रों कीर्ति चक्र, तो कीर्ति चक्र जो है आपके नायक दिलावर खान को दिया गया, और मेजर मंजीत, तो मेजर मंजीत जो है आपके 22वीं राष्ट्रीय राइफल के, और नायक जो है आपके दिलावर खान, इन दोनों को आपका कीर्ति चक्र मिला है। तो याद रखिए मेजर मंजीत और दिलावर खान, ये दोनों पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही देखिए सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, इसमें जो आपके मनुष शाह हैं और दिया चितले हैं, इन्होंने मेंस और वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता है। तो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में याद रखिए मानुष शाह और दिया आपके चितले जो हैं ये विनर हैं, पुरुषों में और महिलाओं में। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 पूछा जा सकता है, ये नाम आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। कवच क्या है? तो देखिए कवचम क्या है, तो डिसास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है, ये आपका लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। तो कवच किसका है? तो ये कवचम जो है आपका डिसास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है केरला का। आप लोग याद रखेंगे ये केरला का सिस्टम है आपका डिसास्टर रिस्क वार्निंग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मित्रों देखिए जो बिम्स्टेक का साइबर सिक्योरिटी है ये नई दिल्ली में हुआ था। बिम्स्टेक का जो समिट है ये बैंकॉक में हुआ है, और बिम्स्टेक का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वाला है ये आपके काठमांडू में हुआ है। तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ देखिए ग्लोबल पावर, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 है, यूएसए टॉप पे है, सेकंड रशिया, भारत की रैंक याद रखिए इसमें 4th पोजीशन है, और लास्ट में आपका भूटान 145 रैंक के साथ है। तो इसमें आपने भारत की रैंक जरूर याद रखनी है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की 4थी रैंक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना जो सेवा केंद्र है इनको इसे आपदा प्रबंधन में ये आपका पुरस्कार दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में हुई थी, हैदराबाद में इसका आपका मतलब हेडक्वार्टर है। जनवरी 27, 2025 को उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने मतलब क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया 27 जनवरी को। इसमें मित्रों 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 तरह का क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए अगर देखा जाए स्वतंत्रता से पहले, तो अगर यहाँ पे बात की जाए आपके बिफोर स्वतंत्रता, ठीक है, बिफोर अगर स्वतंत्रता की हम लोग बात करें तो क्या है, तो इसका आंसर होगा बिफोर स्वतंत्रता आपका भाई स्वतंत्रता से पूर्व गोवा था। अगर स्वतंत्रता के पश्चात बात की जाए कि कहाँ पे यूसीसीसी आपका लागू हो चुका है, तो ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड राज्य है। और इसके साथ ही तीसरा आप देखिए गुजरात में भी आपकी जो है रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है यूसीसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 67.8 इंडेक्स के साथ उड़ीसा टॉप पे है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है 55.2 और 53.6 के साथ। तो उड़ीसा याद रखिए 67.8 है। इसके साथ ही मित्रों जो आपका बिहार है, बिहार राज्य का आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या रैंक है और कितना इंडेक्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का ये पूछा जा सकता है आपका, क्योंकि नीति आयोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका इंडेक्स होता है। तो आप बिहार के संदर्भ में फिजिकल हेल्थ जो आपका इंडेक्स है वो आप बताएंगे। इसके बाद देखिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है, संजय। तो संजय क्या है, ये बैटलफील्ड सर्विलांस जो है आपका बैटलफील्ड के सर्विलांस का सिस्टम है संजय। जैसे कि धृतराष्ट्र को संजय सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, ऐसे ये भी आपका सर्विलांस सिस्टम है भारत का, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग संजय क्या है। ये कोई युद्धपोत नहीं है, ना कोई फ्रिगेट है, याद रखिए कि ये क्या है, तो ये आपका सर्विलांस सिस्टम है। चाइना ईस्ट रिएक्टर एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, तो चाइना का जो आपका मतलब टोकामेक जो ईस्ट है, ईस्ट प्रोजेक्ट जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि भाई इसने सस्टेनिंग प्लाज्मा जो है 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक इसने होल्ड किया है 1066 सेकंड तक,
तो ये एक तरह से इन्होंने नाभिकीय संलयन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम किया है। तो ये ईस्ट प्रोजेक्ट किसका है, तो चाइना का है, याद रखिए। कई बार ये नाम से पूछा जा सकता है, कई बार ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है ये, आपने याद रखना है कि ये नाभिकीय संलयन आपका मतलब संयंत्र है, ठीक है। कहाँ पर है, चाइना के हफेई प्रांत में है। इसके साथ देखिए मित्रों, जो आपका यूरोड्रोन है, तो यूरोड्रोन प्रोग्राम में एज ऑब्जर्वर भारत जो है शामिल हुआ है, और इसकी पैरवी किसने की है, पेरिस ने की है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका AI पेरिस समिट है वो भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता में हुआ है, जहां पर इसके साथ ही एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था दोनों देशों ने मिलकर। तो और उसके साथ ही वहाँ पे मित्रों मार्सिले जो है, मार्सिले काफ़ी चर्चा में था, जो वहाँ का शहर है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए फ्रांस के साथ किस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर बताना है। हालांकि मैं आपको चलिए बता देता हूँ, ये आपकी जो इनिशिएटिव है ये थी आपकी फ्रेंड, मतलब फ्रांस और इंडिया मिला के फ्रेंड जो है, फ्रेंड एक्स जो है, ये आपकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए आपकी इनिशिएटिव स्टार्ट की गई थी। मित्रों मैं यूरोड्रोन की बात करूं तो इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, ये 4 जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं ये यूरोड्रोन को आपका रन करती हैं। यूरोड्रोन क्या है, तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो है जर्मनी, ये इसे लेड करती है। इसमें जो आपके की मेंबर हैं वो लिनार्डो इटली की, डिसॉल्ट एविएशन फ्रांस की और एयरबस आपकी स्पेन की, ये तीनों कंपनियां का यूरोड्रोन है जिसका भारत ऑब्जर्वर बना है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, भारत उन 10 देशों में से है जिन्होंने 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी में रुचि दिखाई है। ये उत्तराखंड PCS में आपका पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है। ये यूके PCS में पूछा गया प्रश्न है कि भाई कब तक भारत अपना मतलब कि ओलंपिक की मेजबानी करना चाह रहा है। तो 2036 आंसर है इसका, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 2036 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखिए मित्रों, द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पे हुई है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुई है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने बहुत कोर पॉइंट्स को ही लिया है जो आपके प्रश्न के तौर पे आ सकते हैं। जैसे हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से करंट आपका 1-2 प्रश्न रहेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो किसी भी महीने से, चाहे वो फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कहीं से भी 4 से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं एक ही महीने से। तभी तो सारा मिला के आपका 1 साल का करंट जो है वो बिहार में 20 से 22 क्वेश्चन देता है, और जो बिहार का करंट है वो आपका लगभग विद बजट आपके 12 से 13 प्रश्न देता है। दोनों मिला के बन जाते हैं ये 30 से लेके 36 की रेंज में क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि नहीं पढ़ा तो यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होता। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी है, तो पंकज मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान पर भरोसा इंडेक्स जो है इसमें सबसे टॉप पे मिस्र है, सेकंड आपका जो है भारत है। याद रखिए इजिप्ट आपका विज्ञान पर भरोसा इंडेक्स अभी आया है, उसमें मिस्र टॉप पे है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है, ठीक है, टेकर्स नोट मेकर्स, तो यूके के रिचेस्ट 10% जो है, मतलब कि एक तरह ऑक्सफैम की जो आपकी रिपोर्ट आई है टेकर्स नोट मेकर्स, इसमें ये खुलासा किया गया था कि जो आपके ब्रिटेन के 10% अमीर लोग हैं, ये एक तरह से कॉलोनियल एरा में भारत की आधी से ज़्यादा संपत्ति इन्होंने ही उस समय ली थी, मतलब व्यापार के तौर पे, या फिर जो आपका ड्रेनेज ऑफ वेल्थ उस समय हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिया था। प्रोजेक्ट्स आपका जो स्टार गेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट आपका स्टार गेट मित्रों USA का है। ये क्या है, तो ये आपके टोटल से का प्लान है कि भाई वहाँ पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बिल्डअप करना है, तो उसके लिए $500 बिलियन का पूरा बजट के साथ प्रोजेक्ट स्टार गेट AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये आपका इसमें OpenAI, सॉफ्टबैंक, ऑरेकल और MGS जैसे और फॉर्मर US आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस पर पूरा फोकस करेगी सारा। कुल मिला के इतना याद रखिए कि प्रोजेक्ट स्टार गेट आपका अमेरिका का है, $500 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो आपके AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगा, ठीक है। नाइजीरिया ने मित्रों क्या किया है, तो इस समय देखिए नाइजीरिया आपका 9वां ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन चुका है। भार्गव अस्त्र क्या है, तो ये माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन है। ये माइक्रो मिसाइल्स का कलेक्शन है पूरा, जो एंटी ड्रोन मिसाइल है भार्गव अस्त्र, ठीक है। तो आपका भार्गव अस्त्र क्या है, तो मल्टी लेयर माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन है, जहाँ एक तरह से काउंटर आपके जो UAV होते हैं वो है आपके छोटे छोटे जो हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि ये आपका एंटी ड्रोन जो सिस्टम है भार्गव अस्त्र बनाया गया है। पूछा जाता है कई बार इनका काम। देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, कहाँ पे, निजामाबाद तेलंगाना, आप लोग याद रखेंगे। अब इसका टारगेट क्या है कि 2030 तक हल्दी का निर्यात हम $1 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। बाकी निजामाबाद आपका तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए मित्रों, जो आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विनर हैं, देखिए श्री गुकेश डी हैं चेस के, आपके हरमनप्रीत सिंह हैं हॉकी के, और प्रवीण कुमार हैं आपके पैरा एथलेटिक, और मनु भाकर हैं आपकी शूटिंग की। ये चारों को दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही देखिए मित्रों, ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी विद द नॉर्दर्न स्टेट करके आपकी पूरी जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है, पूछी जा सकती है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग नेशनल सिक्योरिटी आपके नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में ये कहाँ पे हुई है, तो ये आपके नई दिल्ली में हुई है। बस आपको लोकेशन याद रखनी है। इस बार दिल्ली में आपके बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन हैं, ठीक है, तो ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही मित्रों, आप लोग याद रखेंगे कि इसमें एक आपकी -2 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है, ये ड्रग्स से रिलेटेड ही है आपकी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं आपके प्रबोवो सुबियांतो, ये चीफ गेस्ट हैं। रिपब्लिक डे जो हमारा गणतंत्र दिवस था उस पर ये चीफ गेस्ट हैं। और प्रवासी भारतीय वाले में आपको पता है कौन था, क्रिस्टीन कार्ला, जो आपके त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। उसके बाद कमला प्रसाद बिसेसर जो हैं बक्सर से हैं, वो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। प्रोजेक्ट 75, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही देखिए जो आपका प्रोजेक्ट, जैसे ये आपका है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा है, इसके अलावा आपके और भी कई सारे हैं, जैसे प्रोजेक्ट 15B है, ठीक है। आपका इसके अलावा प्रोजेक्ट आपका 17A है। ये प्रोजेक्ट आखिर किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुए हैं, ये कई बार प्रश्न के तौर पे पूछता है, तो नीचे के दोनों आपने बताने हैं। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो ये देखिए टोटल, आप यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, आपका 75 सबमरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपकी सबमरीन्स बिल्डअप करनी है कलवरी क्लास की जो टोटल है, जैसे INS कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है, वागशीर है, ये सारी अभी तक ऑपरेशन हो चुकी हैं। हैती कम्युनिटी काफ़ी चर्चा में है। इसके साथ ही आपने मुझे बताना है कि अभी चर्चा में रही एक मनान आपकी जो है, मनान भी एक कम्युनिटी है जहाँ के राजा को रिपब्लिक डे में इनवाइट किया गया था। तो मनान कम्युनिटी कहाँ की है, किस राज्य की है, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पर बात हो रही है हैती आपकी कम्युनिटी जो है, जो ट्रांसगिरी वाला एरिया है आपका, सिरमौर हिमाचल प्रदेश का, और जौनसार बावर जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ हैती कम्युनिटी है। और आपने ये मनान मुझे बताना है कि मनान कहाँ पे है, ठीक है। तो मनान आप बताएंगे। इसके साथ ही मित्रों एक मनकीडिया भी है, मनकीडिया भी आप लोग बताएंगे कि जो आपके मनकीडिया होते हैं, ये मनकीडिया आपकी कहाँ पर ट्राइबल है। द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है ये 1985 में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मित्रों ये आपका जो है फ्रांस में स्टार्ट किया गया था 1985 में। इसके बाद देखिए इसमें कई सारी साइट अब तक शामिल कर दी गई हैं। तो टोटल जो भारत की आपकी सारी साइटें यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपकी लेटेस्ट जो 2025 वाली है, याद रखिए, ये आपका कपड़ बीच है कोझिकोड का, और चाल बीच है आपका कनौर केरला का, दोनों केरला की साइट है। बाकी टोटल मैंने ये लिस्ट दी है, ये पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टोटल ये सारी हैं, लेकिन 2025 में आपकी कपड़ बीच है कोझिकोड का, और चाल बीच है आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। सिल्वर नोटिस पूछा जा सकता है क्या है, तो ये मोर इफेक्टिव देन MLAT, ये जो पुराने इनके साइन थे, तो CBI के द्वारा ये मतलब कि सिल्वर जो नोटिस है ये आपका कौन लॉन्च करता है। तो सिल्वर नोटिस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए जो इंटरपोल है आपका, इसके अलग अलग नोटिस हैं। जैसे जो वांटेड पर्सन है उनके लिए रेड नोटिस होता है, जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए येलो होता है, जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ब्लू नोटिस होता है। तो सिल्वर नोटिस आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट। तो ये क्रिमिनल जो एसेट्स होती है, ठीक है, जो टेरर फंडिंग या उन सब चीज़ों से जुटाई गई है, जहाँ फिर गैर कानूनी जो पूरा आपका क्रिमिनल एसेट है, उसके लिए सिल्वर नोटिस लॉन्च किए जाते हैं। तो याद रखेंगे द इनिशिएटिव इन्वॉल्व 52 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी इसमें शामिल है, 2023 में लॉन्च की गई थी। तो ये सिल्वर नोटिस में भारत भी शामिल है 52 देशों में, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए 1000 किलोमीटर जो है आपकी मेट्रो, मतलब 3rd लार्जेस्ट है आपके वर्ल्ड में, ठीक है मित्रों। 1000 किलोमीटर मेट्रो के साथ 3rd लार्जेस्ट में भारत आ चुका है। इंडिया 3rd ग्लोबली इन द ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क, ठीक। इसके साथ देखिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में आयोजित हुई है। विलो क्या है मित्रों, तो ये आपका गूगल का क्वांटम AI है, एक तरह से 105 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया गया है विलो। इसी के बाद ही मित्रों आप लोग ये भी याद रखेंगे, जो आपका गूगल है ना, गूगल ने ही अपना बहुत बड़ा इंडिया का एक तरह से देखा जाए तो लार्जेस्ट कैंपस अपना जो है बेंगलुरु में बनाया, ठीक है। ये आपके बेंगलुरु में आपका बनाया गया है, अनंत नाम रखा गया है। तो अनंत आपका लार्जेस्ट कैंपस है गूगल का, और विलो भी गूगल का है, क्या है, क्वांटम प्रोसेसर। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न आपका बन सकता है।
नेशनल सारस मेला जो है आपका, ये मित्रों जो राष्ट्रीय सारस मेला है ये भाई कहाँ पे, तो केरला में हुआ है 2025 का, आप लोग याद रखिए। बाकी आईआईटी बॉम्बे ने आपकी जो है ये शॉक सिरिंज जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, ठीक है, तो जो आपकी रेडियो मतलब कि जो रेडियो आपकी तरंगे हैं उसी की आपकी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आईआईटी बॉम्बे ने आपका शॉक सिरिंज बिल्डअप किया है। बस आईआईटी बॉम्बे आप लोग याद रखिए, ठीक है। CR450 प्रोटोटाइप ये क्या है, तो चाइना की न्यू बुलेट ट्रेन है भाई, ये 450 किलोमीटर स्पीड जो लिमिट है इसका ये रिकॉर्ड है। तो CR450 क्या है पूछा जा सकता है, CR450 क्या है, तो ये चाइना की नई बुलेट ट्रेन है, ठीक है। बी रेडी रिपोर्ट क्या है, तो वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी जो है बी रिपोर्ट जो है ये अब आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह बी रेडी रिपोर्ट जो है ये आपकी इशू की जाएगी। और भारत ने डिडंट पार्टिसिपेट इन 2024, भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस बार। साथ ही मित्रों इसमें जो मेन पॉइंट है आपका, जो इंडिया एयर पॉल्यूशन वाली जो आपकी रिपोर्ट आई है कि भाई भारत में अगर देखा जाए तो टॉप 20 में से 13 शहर तो भारत के ही हैं। इसमें भी जो आपका बर्नीहाट है मेघालय का, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। और बिहार में आपका कौन सा है, तो बिहार में मित्रों आपका बेगूसराय है जो सबसे पोल्यूटेड है। और इसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले शहर हैं वाराणसी है जिसने -76 मतलब अचीव किया है, फिर मुरादाबाद है, फिर आपके कालबुर्गी हैं, फिर मेरठ है, फिर आपका कटनी है। तो याद रखिए वाराणसी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, गुड मतलब पॉजिटिव सेंस में। फिर देखिए आईआईटी मद्रास, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। तो शैलो वेव बेसिन जो रिसर्च फैसिलिटी है आईआईटी मद्रास की है। और अभी हमने शॉक सिरिंज की बात की थी, आईआईटी बॉम्बे ने बिल्डअप किया था। पद्म अवार्ड की बात की जाए तो मित्रों देखिए इस बार आपके वैसे सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, देखिए जहाँ तो पद्म भूषण में अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को मिला है या फिर मान लीजिए कि किसी साइंस से जुड़ी हुई इन्वेंशन पे, जैसे आपने आरओ के एग्जाम में देखा होगा कि पेंटियम चिप को बिल्डअप करने वाले आपके साइंटिस्ट को दिया गया था। और जहाँ फिर अगर इसमें कोई खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी के तौर पर उनका भी नाम पूछा जा सकता है। तो हमेशा देखिए कभी भी जो खिलाड़ी होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप पॉइंट देखिए 17वां, जो PR श्रीजेश हैं स्पोर्ट्स के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि पद्म भूषण किस खिलाड़ी को दिया गया है। इसके साथ देखिए ये जो विनोद धाम है साइंस इंजीनियर यूनाइटेड आपके स्टेट ऑफ अमेरिका के, पेंटियम चिप के लिए ये पूछा गया था कि भाई किसके लिए है, तो ये आपका पेंटियम चिप था, ठीक है। तो पेंटियम चिप के लिए इनको दिया गया था। तो ये याद रखिए श्री विनोद धाम, पेंटियम चिप और PR श्रीजेश आपके पद्म भूषण में इकलौते खिलाड़ी हैं। तो ये आपका नाम पूछा जा सकता है। बाकी ये जो सातों हैं ये बहुत मेन है, ये आपको सातों के सातों नाम पता होने चाहिए कि नागेश्वर रेड्डी जो हैं ये चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र से तेलंगाना से हैं। और रिटायर्ड जो जस्टिस हैं जगदीश सिंह केहर, ये पब्लिक अफेयर मतलब चंडीगढ़ से हैं। और स्थान भी हालांकि नहीं पूछेगा, पर इसमें ये पूछ सकता है कि भाई कितने लोग जो हैं वो मरणोपरांत हैं। तो इसमें जो आपका MT वासुदेवन नायर हैं, और जो इसमें आपके सुजुकी हैं जापान के, और जो आपकी शारदा सिन्हा है जो बिहार की कोकिला के नाम से फेमस है, ये तीनों जो है मरणोपरांत हैं। बाकी के सबके नाम देख लीजिए, जैसे कुमुदनी रजनीकांत लखिया 8 में है गुजरात की, और आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भी कर्नाटक के हैं 8 में। तो ये सातों के नाम आप लोग याद रखिए। ये प्रश्न तो सीधे सीधे आपसे सुमेलित करने के लिए आपको दे सकता है। बाकी पद्म भूषण में तो देखिए मैंने आपको 2 बताए, ये 2 कम से कम आप लोग याद रखिए। और बाकी इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके मरणोपरांत में मनोहर जोशी हैं और आपके श्री पंकज उदास हैं। बाकी इसमें भी आपको कर सकता है कि पद्म भूषण के किसी व्यक्ति को उठा के पद्म विभूषण में डाल दिया जाए, या फिर पद्म भूषण वाले जैसे मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में दे दिया जाए कि किस व्यक्ति को नहीं मिला है, तो इसमें आपके पद्म भूषण में ही कोई अलग से नाम डाल दिया जाए। इस तरह का प्रश्न फिर वो बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि आपको दिया जाए। इसके बाद देखिए GDP का जो बेस ईयर है 2022-23 करने के लिए मित्रों विश्वनाथ गोलदर आपकी कमेटी बनी थी। पुराना पॉइंट है, मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो 2022-23 जो है विश्वनाथ गोलदर कमेटी के आधार पे था। इसके साथ ही मित्रों एक मेरा आपसे और भी प्रश्न है कि अभी बीच में आपकी काफ़ी पुरानी एक व्यास समिति थी, तो व्यास समिति ने क्या डिसाइड किया था, ठीक है। अभी आपके जो भारत में जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी संख्या 43 से कितनी कर दी गई है, तो आपके जो RRB हैं क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो रीजनल रूरल बैंक हैं आपके, इनकी संख्या 43 से कितनी कर दी गई है, ठीक है, 28 कर दी गई है। तो इसी पे आपकी बहुत पहले एक बनाई गई थी, आपकी व्यास समिति बनी थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे व्यास समिति बनी थी आपकी, और ये 28 संख्या हो चुकी है आपकी। 1 मई 2025 से ये लागू हो गया है, ठीक है। और इसरो ने लॉन्च किया है अभी किसका, अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है आपका, ठीक है, ये आपका ये लॉन्च किया है इसरो के द्वारा।
ब्लू बर्ड अमेरिका का है, इतना आप लोग याद रखिए। बाकी थोड़ा सा लोकेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मतलब इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई थी त्रिनिदाद टोबैगो, और यहीं की क्रिस्टिन कार्ला आपके प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी आई हैं, और यहीं के जो पीएम हैं कमला प्रसाद विशेषर, ये कहाँ से हैं, तो ये आपके बक्सर से हैं, ठीक है, तो बक्सर से हैं, तो ये भी पॉइंट है आपका। और तो यहाँ पर आपका इसकी लोकेशन वाला थोड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए ये वाला जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोकेशन देख लेंगे कि आसपास में पड़ोसी देश कौन से हैं, और ये ग्रेनाडा है आपका, तो इस तरह से पूरी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये वेनेजुएला का है, इधर आपका गुआना है, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक प्रश्न बना दिया जाए कि सबसे करीब ये क्या है, इसके ग्रेनाडा के उत्तर में है या दक्षिण में है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि ये लोकेशन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। यहाँ पे आपके गैंग वॉयलेंस के चलते इमरजेंसी घोषित की गई है आपकी त्रिनिदाद टोबैगो में, ये पुराना पॉइंट है वैसे। अब आ जाएगी, देखिए जनवरी के हमने सारे पॉइंट्स कर दिए। अब WHO ने जो है आपका देखिए यहाँ पे इबोला वैक्सीन जो है इसका जो फर्स्ट टाइम जो आपका ट्रायल किया गया है युगांडा में किया गया है। सुनीता विलियम्स जो है सबसे लंबा टाइम उन्होंने स्पेस वॉक किया है। पॉली उमरीगर अवार्ड आपका जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य की है, तो मित्रों ये जो है आपकी राजस्थान ने शुरू की है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नामिता गोखले की किताब है, इसको याद रखिए। और न्यू चांसलर आपके जर्मनी के कौन है, तो फ्रेडरिक मर्ज हैं। बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में मित्रों ये जो मूवी है आपकी कॉन्क्लेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा बेस्ट मूवी इसमें कौन थी, तो कॉन्क्लेव थी। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, तो द ब्रूटलिस्ट के ब्रेडी कॉर्बेट थे, और इसी के जो आपके एक्टर थे मेन ब्रूटलिस्ट के एड्रियन ब्रॉडी, इन्हीं आपका अकेडमी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्टर के तौर पे। और यहाँ भी एड्रियन ब्रॉडी हैं ब्रूटलिस्ट, और आपकी जो माइकी मेडिसिन है अनोरा, इन्हें भी वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव, इन्हें सबसे ज़्यादा 4 मतलब पुरस्कार दिए गए हैं। माउंट तारानाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में इन्हें दर्जा मिला है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इन्हें डिक्लेयर किया गया एज अ लीगल पर्सन। तो माउंट तारानाकी जो है वहाँ की मायोरी कम्युनिटी के लिए काफ़ी पवित्र है। एक्वेरियन 2025 जो है सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। क्या आप इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपका एक्वेरियन 2025 लोकेशन क्या है इसकी, मतलब कि ये मालदीव में हुआ है कि भारत में हुआ है। और किस लेखक को डोंगरी भाषा का मतलब कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये आपके चमन अरोड़ा हैं। आप डोंगरी भाषा का साहित्य मैंने आपको बता दिया, हिंदी और अंग्रेजी का आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा। इसके साथ ही मित्रों दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जो है, ये महिलाओं के क्रम में कौन सी हैं और एक सीएम के क्रम में कौन सी हैं, ये आपने कमेंट्स में बताना है कि ये 8th हैं, 9th हैं कि 10th पोजीशन पे है। इनके संदर्भ में आप ये मुझे बताएंगे। इसके बाद देखिए भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को हराया, और ये मलेशिया में आपका कंडक्ट हुआ था, ठीक है। जो आपका आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है मलेशिया में हुआ है, जहां भारत जीत गया है और साउथ अफ्रीका हार गया है। केरल के पश्चिमी घाट में मित्रों कई सारी आपकी नई जो एलिटारिया फैसीफेरा है और एलिटारिया ट्यूलिपिफेरा है, ये हरी इलायची की कुछ किस्में खोजी गई हैं। कई बार इस तरह की खोज किस्म दे दी जाती है। द हैरथ फेस्टिवल, जो हैरथ फेस्टिवल है कश्मीरी पंडितों में काफ़ी पवित्र है। इस तरह के फेस्टिवल भी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि त्रिपुरा की एक आपकी जो पूजा है वो इस बार आपके रिपब्लिक डे में 2nd पोजीशन पे आई थी। आपने कमेंट्स में उसका नाम बताना है, उसे भी आपको मतलब परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही देखिए इंडियन सुपर लीग आपका जो है मित्रों, जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे कम से कम 1.5 से 2 की स्पीड कर लीजिएगा, बहुत आराम से आपका पूरा वीडियो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके साथ देखिए इंडियन सुपर लीग जो है, ये आपकी इंडियन सुपर लीग जो है ये मोहन बागान जो है जाइंट, ठीक है, ये विनर है इसका। मित्रों एशियन स्नूकर चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीती है, और इसी में आप मुझे ये बताइए कि सौरव कोठारी ने किस गेम में पंकज अडवाणी को हराया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरव कोठारी वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे जो है आपका, ठीक है, 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है रमन इफेक्ट के, जो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। अब इसमें इस बार का जो मित्रों इसका थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन द साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये इसकी थीम है, याद रखिए। एनसीडब्ल्यू जो चेयरपर्सन है विजया रहाटकर, ठीक है, विजया रहाटकर आपकी इस समय है
आपकी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, पहली कौन थी आपने उसका नाम बताना है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने अभी किस थीम पे अपनी पूरी किताब लॉन्च की है, तो कर्म योगिनी वीरांगना जो है अहिल्या भाई के पूरी लाइफ पे बेस्ड है आपका। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मित्रों 96 भारत की है, और इसके साथ ही देखिए जो आपका डेनमार्क है, डेनमार्क आपका इसमें टॉप पे है, ठीक है, डेनमार्क आपका टॉप पे है, फिनलैंड आपका इसमें सेकंड है। ये लोग आप ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। और 96 तो भारत की रैंक है 38 स्कोर के साथ। एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत मालदीव की है, ठीक है। और ये मित्रों इसके साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका संप्रीति है ये भारत बांग्लादेश की मतलब पड़ोसी देशों के साथ होती है। मित्र शक्ति जो है स्लाइनेक्स जो है श्रीलंका के साथ है, ठीक है। सूर्य किरण जो है ये भारत नेपाल की है, ठीक है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत चाइना की है। ये कुछ और भी है पड़ोसी देशों की, कई बार ये पूछ ली जाती हैं, जहाँ सुमेलित करने के लिए आपको दिया जा सकता है। गल्फ ऑफ टोंकिन जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है किन दो देशों के बीच में, तो चाइना और वियतनाम के बीच में चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है मोर्थ जिसे बोला जाता है शॉर्टकट में, एनुअल रिपोर्ट अभी आई है, तो इसमें यह बताया गया है कि अगर देखा जाए तो हम सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं ग्लोबली इन टर्म ऑफ द रोड नेटवर्क। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है, मतलब वर्टिकल ऐसे होगा स्ट्रेट एकदम, तो ये वर्टिकल कहाँ पे आपका लगाया गया है, तो नई दिल्ली में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी जो चैंपियनशिप है, इसका खिताब किसने जीता है, तो मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का सर्विसेज ने जीता है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ पे हुआ है, मस्कट ओमान में हुआ है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हिंद महासागर वाला हुआ है मस्कट ओमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। माउंट डुकोनो जो है ये भैया वॉल्केनो के चलते चर्चा में रहा है, इंडोनेशिया का है आपका माउंट डुकोनो। मनु भाकर जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है, कई बार पूछा जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर है इस बार, और इन्हें आपका खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, और इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे, एक डबल्स में, एक वैसे आपका जीता था शूटिंग में। रीजनल डायलॉग ऑन द सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, रीजनल डायलॉग जो हुआ है सोशल जस्टिस पे नई दिल्ली में आपका हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है इस आपके पूरे आईसीसी की हिस्ट्री में जिन्हें करप्शन के चलते मतलब कि बैन किया गया है। ये हैं सोहेली अख्तर हैं बांग्लादेश की, ठीक है, याद रखेंगे ये किस देश की हैं, तो ये आपके बांग्लादेश की हैं सोहेली अख्तर, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही कर्नाटका की कोडावा कम्युनिटी, ठीक है, कर्नाटक की कोडावा आ गई। इसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि जो आपकी मनकीडिया है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा था मनकीडिया कहाँ की है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि मन्नान, जो आपका मन्नान है ये कहाँ का मतलब कम्युनिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के राजा को रिपब्लिक डे में इनवाइट किया गया था। और मनकीडिया भी आपकी चर्चा में है, और अभी मैंने आपको हेती भी बताई थी, अब आपकी कोडावा आ गई है जो कि कर्नाटक की है, ठीक है। तो मित्रों जो मन्नान है आपकी ये कहाँ की है, ये केरला की है, ठीक है, केरला की इडुक्की जो है वहाँ के मन्नान है, ठीक। तो यहाँ के राजमनान जो थे इन्हें बुलाया गया था, आपने केजीएफ देखी होगी उसमें राजमनान था ना, ये भी वही है आपका कॉन्सेप्ट। और मनकीडिया जो है ये आपकी उड़ीसा की है, ठीक है, मनकीडिया उड़ीसा की है, मनान केरला की है, कोडावा कर्नाटक की है, ठीक है। अभी हेती की बात हमने की थी जो हिमाचल और आपके उत्तराखंड के जो क्षेत्र है जौनसार बाबर वहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह के ट्राइबल कई बार पूछ लिए जाते हैं। पद्मश्री अवार्ड श्री जो ये पुरानी है, ठीक है, इनका जो आपकी पद्मश्री अवार्डी हैं सुक्री बोमागोडा, ये लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं, इनका निधन हुआ है तो ये चर्चा में है। धर्म गार्जियन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और जापान की, ठीक है मित्रों। द न्यू आइकन सरवाकर एंड द फैक्ट, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट जो है ये अरुण सूरी की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके सावरकर पे जो आपकी बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुण सूरी ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ओनली इंडियन वुमेन ऑफ टाइम मैगजीन वुमेन्स ऑफ द ईयर जो है ये भारत की, तो देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन है, ठीक है, जो असम से है, पर एक पक्षी है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए ये है, इन्हें मतलब कि ये पूर्णिमा देवी, ये सेकंड टाइम इनको ये मतलब अवार्ड भी दिया गया है टाइम मैगजीन का। इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सी महिला है टाइम मैगजीन जो वुमेन ऑफ द ईयर है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर कौन है, तो ये शिखर धवन, और इनके साथ सरफराज अहमद, शेन वॉटसन, शिखर धवन और टिम साउदी, ये चारों थे, पर भारत से आपके शिखर धवन थे। ग्रीस के नए राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंटीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटीन सोलस जो है ये आपके ग्रीस के राष्ट्रपति हैं, आप लोग याद रखेंगे। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो साइक्लोन है ये किस में हुई है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और मिस्र में, कहाँ पे मित्रों, तो आप लोग याद रखेंगे जो आपकी महाजन रेंज है ना, महाजन रेंज कहाँ पे है, तो ये भारत में राजस्थान में आपका, ठीक है, तो राजस्थान का महाजन रेंज में आपका
क्या हुआ है, साइक्लोन 2025 हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए कि जो बेल्जियम के नए आपके प्राइम मिनिस्टर हैं ये बार्ट डी वेवर हैं, कई बार इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष पूछे जाते हैं, और ये आपके कॉन्स्टेंटीन जो हैं ये ग्रीस के हैं। द न्यू स्कीम लॉन्च इन द रिसेंटली बजट, प्रधानमंत्री धन धान्य जो कृषि योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24,000 करोड़ का इसका टोटल बजट है। तो ये फरवरी के सारे तथ्य हो जाते हैं। तो आइए हम लोग मार्च पे आते हैं। आइए मित्रों मार्च के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, कमांडर ऑफ द एयर एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, ये मुख्य अतिथि थे वहां के आपके मॉरिशस का जो आपका मतलब कि राष्ट्रीय दिवस था, उस पर मुख्य अतिथि थे। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से आयात करता है, उसके बाद फ्रांस से। ठीक है, भारत रूस से कितना हथियार मंगाता है, 36%, और फ्रांस से कितना मंगाता है, तो फ्रांस से हम लोग मंगाते हैं 28%। अगर वैश्विक हथियार निर्यातक देशों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा निर्यातक कौन है, अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर रूस है। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है, तो ये आपका अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर आपका रशिया है, उसके बाद आपका चाइना आएगा। ठीक है, तो आप इसका आप आफरा या कोई भी ऐसा नाम बना लीजिए जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो इसको आप आफरा या आफरू कुछ भी आप बोल सकते हैं, इस तरह से याद रख लीजिए। और वैश्विक हथियार की आयात की बात की जाए तो पहले यूक्रेन है, फिर भारत है, फिर आपका कतर है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ तो आपका सिंपली यूक्रेन हो गया। ठीक है, उसके बाद भारत है, फिर कतर है, तो यूक्रेन IQ याद रखिए, यूक्रेन IQ लगाया भाई, आयात किया बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत बड़े देश से उसकी जंग हो रही थी, तो यूक्रेन का IQ है। इधर आफरा याद कर लीजिए, सबसे बड़े जो निर्यातक हैं। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट, चीन, ईरान और रूस। चीन हो गया, ईरान हो गया, रूस हो गया, इन्होंने संयुक्त अपना नौसैन्य अभ्यास किया ओमान की खाड़ी में। इसका नाम रखा है मरीन सिक्योरिटी बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मरीन सिक्योरिटी किसका है, तो मरीन सिक्योरिटी बेल्ट आपका ओमान की खाड़ी में हुआ है, और ये चीन, ईरान और रूस का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए, अभी हमने डुकोनो की बात की थी इंडोनेशिया की, अब फ्यूगो आ गया है ग्वाटेमाला का, यहाँ भी विस्फोट हुआ है। प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है आपका, जो आई जो है आपका, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ICCC जो है ना आपका, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है आपका भारतीय साइबर, मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इसलिए 4C लगता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका I4C जो है, इसने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है भौगोलिक सूचना प्रणाली का, जिसका नाम है प्रतिबिंब मॉड्यूल। तो पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रतिबिंब जो आपका मॉड्यूल है ये आपका साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। I4C जो है सेंटर उसने लॉन्च किया है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में देखिए मेजबान आपका पाकिस्तान था। हालांकि भारत के साथ जितने भी मैच हुए हैं वो UAE में खेले गए हैं, क्योंकि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ दिक्कत रहती है। और भारतीय रिकॉर्ड तीसरी बार 2002, 2013, 2025 में खिताब जीत चुका है 3 बार। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे, और जबकि सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के जो थे मैन ऑफ द सीरीज थे। ये प्रश्न आपका UPPCS के RO में भी पूछा गया है। T-72 युद्ध टैंक क्या है, तो रूस निर्मित कर रहा है आपके T-72 को। ठीक है, $248 मिलियन की हमारी इनके साथ डील हुई है, और 780 हॉर्स पावर से 1000 हॉर्स पावर का इंजन मतलब अपग्रेड करना है। ये T-72 युद्ध टैंक रूस ने निर्मित किए थे। महाराष्ट्र में मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना, महाराष्ट्र में मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना होने जा रही है। ठीक है मित्रों, IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपकी लॉन्च की गई, जिसमें सबसे प्रदूषित राजधानी जो है बर्निहाट मेघालय, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, और ये 17% जो है भारत के, जो विश्व के मतलब आपके 17% ही ऐसे शहर हैं जो सुरक्षित हैं। और अगर प्रदूषण में देखा जाए देशों के हिसाब से, तो चार्ट आपका नंबर 1 पे, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, भारत 5वीं पोजीशन में। तो आपने चार्ट याद रखना है और बर्निहाट याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपके पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड होलोस्फीयर मिशन जो है नासा का है। ठीक है, पंच मिशन जो है आपका, ये पंच मिशन आपके नासा का है, जो सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी की आपकी निचली कक्षा में जो है आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है, इसमें लॉन्च किया गया है पंच। ठीक है, पंच आपका नासा का है, याद रखिए। रे अल्फ्रेड सेरू क्या है, रे अल्फ्रेड सेरू क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट जो क्षेत्र है ना, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट वाला, मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए हैं, रे अल्फ्रेड सेरू। नासा ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए। ये पारदी समुदाय जो है आपका महाराष्ट्र और MP के खानाबदोश जनजातियां हैं, पारदी समुदाय। देखिए पारदी आ गया, अभी हमने बात की थी मन्नान की, ठीक है, कोडोवा की, पारदी आ गया, और आपका इसके अलावा और भी मैंने आपको पीछे बताए हैं, मनकीडिया, कई सारे मैंने आपको बताए। ये जो समुदाय हैं कई बार पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र और MP में खानाबदोश की जनजातियां हैं, और MP की तलाशी में निगरानी आदेश के कारण ये चर्चा में रहे हैं।
गॉरेंस क्या है, तो गॉरेंस आपके रीयूनियन आइलैंड जो है, ये आपका गॉरेंस जो है रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस का है एरिया, यहाँ पे साइक्लोन आया है तो गॉरेंस। ब्लू गोस्ट मिशन किसका है, तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा निजी मिशन है ये। पहला इंट्यूटिव मशीन था, ठीक है, इंट्यूटिव मशीन का पहला था, ये दूसरा निजी है जो ब्लू गोस्ट मिशन है आपका, ठीक है। इंट्यूटिव मशीन का पहला था, ये आपका मित्रों जो है नोवा सी लूनर जो है ओडेसियस जो है, ये नासा का सेकंड है आपका कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस जो इनकी इनिशिएटिव है, उसके तहत ये सेकंड मतलब कि निजी मिशन है जिसे नासा सपोर्ट कर रही है अपने कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस जो उनका प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उसके चलते, ठीक है। तो ये ब्लू गोस्ट मिशन आपका सेकंड निजी है, मतलब एक तरह से डायरेक्ट इसे नासा ने नहीं किया, ठीक है, ये आपका दूसरा निजी है, पहला इंट्यूटिव मशीन का था। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन गणना 2021 से 23 के जो आपके आधार मानकर की गई है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार पे है सेकंड, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। IUCN की ये जो है इंडेंजर्ड लिस्ट में है और 2009 में इसे राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव। और गंगा डॉल्फिन संरक्षण योजना 1985 की है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 का। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। मिशन 300 विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रमुख भागीदारों द्वारा लॉन्च किया गया है। 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध करवाना है। और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबनी पहल नीति जो है आयोग और कौशल विकास मंत्रालय की है, स्वावलंबनी, ठीक है। और ये आपके कहाँ पे शुरू की गई है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इसका शुभारंभ किया गया है। बोलगार्ड 3 क्या है, तो कपास की कीट रोधी एक तरह से जेनेटिकली आपकी मॉन्सेंटो द्वारा बिल्डअप की गई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कपास की, बोलगार्ड 3। इसके बाद देखिए मित्रों, भारत सरकार द्वारा हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी की रक्षा व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट लॉयन को जो बजट राशि है 2,927 करोड़ रुपए की गई है। प्रोजेक्ट लॉयन आपका वैसे 2020 का है, IUCN में ये वल्नरेबल है। और अभी हमने बात की थी डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन क्या है, इंडेंजर्ड है। और 2020 की गणना में 674 था, जो 29% इंक्रीज को दिखाता है। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन डोम कहाँ का है, तो USA का है, याद रखिए। गांडीव क्या है, तो भारत की हवा से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल है, DRDO से बिल्डअप कर रहा है। 190 से 340 किलो मारक क्षमता है, सॉरी ये किलोमीटर आपकी मारक क्षमता है। और ब्रह्मास्त्र मिसाइल जो है आपकी DRDO द्वारा ही विकसित है, 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ब्रह्मास्त्र है। गांडीव आपकी हवा से हवा में 190 से 340 किलोमीटर वाली है। और ये आपकी ब्रह्मास्त्र जो है ये आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, 1500 किलोमीटर मारक क्षमता की। तो ब्रह्मास्त्र याद रखिए। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार का है, ठीक है, जो महिलाएं और बच्चों की सहायता करने के लिए, जो हिंसा वगैरह की गतिविधियां इन्हें कम करने के लिए, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब। महिला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आपका तो तेहरान आपके ईरान में ये आयोजित हुआ, तेहरान में। और भारत ने ईरान को फाइनल में हरा के 5वीं बार जो है महिला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप भारत ने जीती है। ये इसका 6ठा संस्करण था, ठीक है। अब अभी तक टोटल इसके 6 संस्करण हुए हैं, जिसमें से केवल एक ही दक्षिण कोरिया जीता है 2016 में, बाकी 5 भारत जीता है। हंटा वायरस जो है पल्मोनरी सिंड्रोम है, रोडेंट्स के द्वारा ये होता है आपका, ठीक है। और अभिनेता जो है जीन हैकमैन, इनकी भाई इसी वायरस के चलते मौत हुई है। तो पल्मोनरी सिंड्रोम हंटा वायरस जो है रोडेंट से फैलने वाला, याद रखिए, पूछा जा सकता है कौन मरे हैं, तो जीन हैकमैन। खंजर जो है आपका विशेष बल अभ्यास भारत किर्गिस्तान का है, ठीक है, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। कभी भी कोई जो सैन्य अभ्यास भारत में कंडक्ट होता है तो उसकी आपको साइट लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्नों में ये पूछा जाता है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स आपका द इकोनॉमिस्ट ओनली OECD जो कंट्रीज हैं इनके बेस्ट पे निकाला गया, टॉप पे स्वीडन है। वरुण जो है ये आपके भारत फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैन्य है वरुण। इसके साथ आपको मित्रों याद रखना है, कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि जो तवस्या है, तवस्या ये भारत का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है, युद्धपोत है, ठीक है। और कबड्डी जो विश्व कप 2025 से पहली बार एशिया से बाहर किसी यूरोपीय देश में हुआ है, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। और यही आपके ROPCS में पूछा गया था, UPPCS के, ठीक है। और भारतीय पुरुष और महिला टीम में विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड में दोनों वर्गों में उप विजेता रहा है और भारतीय पुरुष जो टीम है वो जीती है। इसके साथ देखिए सी ड्रैगन वार्षिक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी जो युद्ध अभ्यास है। तो आपका सी ड्रैगन क्या है, पहले तो ये याद रखिए कि ये पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, पनडुब्बियों के लिए, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिणी कोरिया, भारत, ये देश इसमें शामिल थे। फायर सेट पहल क्या है, तो फायर सेट पहल जो है, जो आपकी फायर सेट है, ये आपका गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि जंगल की जो फायर है, आग है, इसका पता लगाया जा सके। 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है, फॉरेस्ट एंड फूड, जंगल और भोजन इसकी थीम है। 21 मार्च याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, क्योंकि पहली बनी है,
ठीक है, और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। वैश्विक वन विजन रिपोर्ट 2030 जो है ये आपका फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट 2030 जो बताती है कि वनों की कटाई से 6.37 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है 2023 तक। विश्व जल दिवस 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर प्रीज जो आपका प्रिजर्वेंस होता है, मतलब हिमनद का परिरक्षण है यहाँ पर, मतलब संरक्षण नहीं है वो कंजर्वेशन है, तो ये आपका प्रिजर्वेशन जो है मतलब कि हिमनद का परिरक्षण ये है। इसी के साथ मित्रों याद रखिए कि ग्लेशियल का कहाँ पर आपका कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो ग्लेशियल का दुशांबे में हुआ है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके दुशांबे में, आपका जो दुशांबे है, दुशांबे में ग्लेशियल का आपका कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो आपके ग्लेशियल का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपके दुशांबे में हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दुशांबे वाला याद रखिए। इसके बाद देखिए ग्लोबल आपका जल शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ है। विश्व का जो जल शिखर सम्मेलन है, देखिए ग्लोबल जो है, ग्लोबल जिसमें ग्लोबल लगा है, ठीक है, वैश्विक, ये जल शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ है। अब जो जिसमें वर्ल्ड लगा है विश्व, ये जल शिखर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है दिसंबर 2025 में, मतलब सॉरी ये जो आपका वर्ल्ड जल शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली दिसंबर 2025 में अभी होगा फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन अभी से इसकी लोकेशन तय है, लेकिन ऑलरेडी जो आपका हो चुका है ये ग्लोबल जल शिखर सम्मेलन ये पेरिस में हो चुका है। इसके बाद देखिए जो आपका 19th विश्व जल कांग्रेस है ये मराकेश मोरक्को में हुई है। विश्व जल कांग्रेस आपकी मराकेश में है। और स्प्रिंग वाटर समिट जो है आपका 2025 ये नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत ने राज्य मंत्रियों, भारत के ही राज्य मंत्री जो है अलग अलग स्टेट के, इनका जल विजन 2047 जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने कंडक्ट करवाया, कहाँ, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। थीम क्या है, भारत @2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। और मार्च 2025 में लखनऊ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो जल पर देखिए जितने भी शिखर सम्मेलन है ये सारे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025 सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा आरबीआई को प्रदान किया गया है। सारथी और प्रवाह इनकी इनिशिएटिव थी जिसके चलते दिया गया है। अमृत जैव विविधता पार्क जमुना के कहाँ पे, नेशनल हाईवे 24 पे, नेशनल हाईवे 24 पे ये बनाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मधुमल मेगालिथिक मैनहिर नारायणपेट, ये स्थान है आपका मधुमल जो मेगालिथिक मैनहिर है ये तेलंगाना में मिली है, ठीक है। इसको भी संभावित यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया, जैसे कि मतलब बिहार ने भी कहा था कि भाई उनके रामपुरवा और नंदनगढ़ को डाला जाए। जर्मनी के म्यूनिक में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे, तो जर्मनी के म्यूनिक में हुआ है नो मनी फॉर टेरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। विक्रम 3201 क्या है, ठीक है, और कल्पना 3201 क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर हैं जो इसरो ने डेवलप किए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी हमने एक क्वांटम माइक्रो प्रोसेसर की बात की थी, वो आपका बिल्डअप किया था विलो नाम से गूगल ने, ठीक। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 क्या कहती है, तो भाई फिनलैंड टॉप पे है और भारत की 118वीं रैंक है। हमार और जोमी ट्राइब्स क्या है, तो मणिपुर में है, देखिए हमार ये भी ट्राइब आ गई, और अभी हमने कोडोवा की बात की थी, और अभी इससे पहले भी हमने एक ट्राइब की बात की थी। तो ये जितने भी समुदाय हैं आप लोग याद रखिए, आपसी झड़प के चलते ये चर्चा में है, मणिपुर का हमार और जोमी। भारत स्वच्छ मिशन जो है शहरीज के अंतर्गत भारत का PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र आपके कहाँ पे लगाया जा रहा है, PPP बेस्ड पे, ये इंदौर में लगेगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है। सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार 46 मिलियन टन पाया गया है मौसले जो क्षेत्र है फ्रांस का। और भारत का पहला हिमीकृत फ्रोजन चिड़ियाघर जो है कौन सा है आपका, एक तरह से आपका ये बायो बैंक बनाया जा रहा है दार्जिलिंग के पद्मनाभ नायडू जो आपका हिमालय जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 59वां मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार को दिया गया है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं, वैसे हिंदी के 12वें हैं, ठीक है, और ये ऑथर हैं हिंदी के आपके। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया, मसाकी काशीवारा को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज आपका तमिलनाडु में। भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना जो है ये करवाई गई है 6327 है, हाईएस्ट यूपी फिर बिहार है आपका, ठीक है। और बाकी इसके संदर्भ में मैंने डॉल्फिन के बारे में जितना पॉइंट है पहले आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा जो पैरा गेम्स हैं आपके खेलो इंडिया के उसमें टॉप पे है, 34 गोल्ड है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हरा के विदर्भ जीता है, विदर्भ विनर है, केरल हारा है। और यमांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं, इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष कई बार पूछे जाते हैं। और ऑस्ट्रिया के क्रिस्टीनियन स्टॉकर हैं, ठीक है। टूनीशिया के कौन है, तो ये आपके जाफरानी जंजेरी हैं। और स्टुअर्ट यंग कहाँ के हैं, तो त्रिनिदाद टोबैगो के पीएम। हालांकि ये पुराना पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप लोग स्किप कर दीजिएगा क्योंकि अब ये चेंज हो गया,
ठीक है। केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से रोपवे परियोजनाओं केदारनाथ और हेमकुंड की शुरुआत की है। जयपुर में आपका हाइफा जो है लापता लेडीज जो है सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं इसने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है भारतीय सेवा ने प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो सिर्फ आपके इसको दिए गए हैं सर्विसेज को। और कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है आपका एम ट्यूरिंग अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सर्टेन को दिया गया है। इसके साथ ही मित्रों याद रखिए कि जो राजीव युवा विकास योजना है तेलंगाना सरकार ने शुरू की है पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए। बियॉन्ड स्क्रीन क्या है, तो बियॉन्ड स्क्रीन पहल आपकी कर्नाटक की है और कर्नाटक ही है जिसने डिग्निटी डेथ की बात की है, मतलब डिग्निटी के साथ जो डेथ है ये यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और ये आपके यूथेनेशिया से अलग है। पर कर्नाटक पहला राज्य है जिसने डिग्निटी डेथ की परमिशन दी है और बियॉन्ड स्क्रीन पहल भी इसने शुरू की है। याद रखिए वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार जो है ये लियू जियाकुन को दिया गया है, चीन के हैं। अचंत शरद कमल जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं काफ़ी फेमस। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का, इसे भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। वेटलैंड वाइज, तो वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर अवार्ड जो है ये जयश्री आपके वेंकटेशन को दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मित्रों आप लोग याद रखेंगे कि वेटलैंड वाइज आपका जयश्री वेंकटेशन को दिया गया। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता और गोल्ड मर्करी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा साहब को दिया गया है। बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या शुरू किया है, बायोसारथी। और आपका 34वां सरस्वती सम्मान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, तो ये मित्रों यहाँ तक हमने जो टोटल करंट अफेयर है आपका, ये आपका यहाँ तक करंट अफेयर टोटल मतलब मार्च तक का हमने कवर कर दिया है, जनवरी फरवरी मार्च। अब जो अगला पार्ट है वो आज ही मैं आपको शाम को प्रोवाइड करूंगा जिसमें अप्रैल मई जून जुलाई ये और आपके 15 अगस्त तक का सारा डेटा होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में आपका इधर का पूरा हो जाएगा। अगर आपको जरूरी होगा तो मैं आपको सितंबर से दिसंबर तक के 4 महीने का भी कल दोपहर तक ही पार्ट दे दूंगा जिसे आप मुश्किल से सुन लेंगे। और ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत तेजी से हमने बहुत कोर पॉइंट्स को कवर करने की इसमें कोशिश की है। हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों अप्रैल से लेके आपके अगस्त तक के अगले 5 महीने के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने जनवरी से मार्च तक के करंट अफेयर को 50 मिनट में आपके लिए कवर किया है। अब ये जो वीडियो है इससे मान के चलिए आपका जनवरी से इधर जो आपके मोस्टली मान के चलिए जो 20 में से आपके 16-17 प्रश्न आने, तो कवर करने के लिए मैंने कई सारे सोर्स को एक जगह मर्ज करके पॉइंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की है। तब भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप एक मैगजीन जो आपकी एनुअल मैगजीन है उसे कम से कम 4 to 5 रीडिंग जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है और वो कई बार बहुत से आसान से तथ्यों पे भी प्रश्न बनते हैं। इसीलिए आप लोग कोई भी एक एनुअल आपने मैगजीन बहुत अच्छे से फॉलो जरूर करनी है। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं अप्रैल करंट अफेयर आपका 2025 का। देखिए आपका ईजी मिशन जो है नासा का है, जिसमें आपका तीव्र विद्युत जो धाराएं होती हैं ध्रुवों के पास से प्रवाहित होने वाली, उनको मेजर करने के लिए नासा ने ईजी मिशन को लॉन्च किया है। विश्व के सैन्य व्यय की अगर बात की जाए तो ये आपका जो सैन्य व्यय है ये आपका कितना है, तो सिप्री के अकॉर्डिंग देखिए कि वैश्विक रक्षा व्यय में 2024 को अगर देखा जाए तो 2.46 ट्रिलियन टोटल है, जो कि वैश्विक आपके जीडीपी का 1.9% है। इसमें अगर देशों को देखा जाए तो यूएस से टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर आपका रशिया है। भारत की इसमें 5th रैंक है 86.1 बिलियन डॉलर के साथ। सबास क्या है, तो ये सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। जो भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन या प्राधिकरण केंद्र है आपका, इन स्पेस कहते हैं जिसे शॉर्ट में, ये सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म डिजाइन के विकास में सहयोग कर रहा है। तो ये सबास पूछा जा सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें जो कोई भी आपके जैसे मान लीजिए कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके संदर्भ में कई सारी सेवाएं होती हैं, तो ये सबास आपका उसी का पार्ट है, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। उद्रुनक्कू या उतरुनक्कू, ये उतरुनक्कू आपका जो है एक जॉम्बी ज्वालामुखी है, मतलब विस्फोट के बिना ही कई सारी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। याद रखिए कहाँ पे, तो ये आपका एंडीज है। ठीक है, ये आपका एंडीज है और ये आपके बोलीविया का जो आपका उतरुनक्कू है, ये जॉम्बी ज्वालामुखी वहां पे देखा गया है। एम फॉर नेचर क्या है, तो FAO द्वारा ये आरंभ किया गया है, खाद्य और कृषि संगठन का, चर्चा में है। और गृह युद्ध के कारण किसी देश में जो आपके माइसोटोमा रिसर्च सेंटर नष्ट हुआ था, ये खार्तुम में है, आपका माइसोटोमा रिसर्च सेंटर नष्ट हुआ है खार्तुम सूडान का। 555 प्रोजेक्ट क्या है, तो ये चाइना का प्रोजेक्ट है जिसमें रूस ने भी समर्थन प्रकट किया है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो ये भाई चंद्र अनुसंधान के वैश्विक भागीदार हेतु 50 देशों को अपने सहयोग में जुटाना चाह रहे हैं। 500 अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों में 5000 शोधकर्ताओं को शामिल करना चाह रहे हैं। तो ये आपका सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है, आपके चंद्र अनुसंधान से, क्योंकि रूस और जो चीन है ये 2035 तक अपना परमाणु रिएक्टर बनाना चाह रहे हैं चांद पे। एक तरह से अपना लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्हें सेटल करना है 2035 तक।
तो ये पूछा जा सकता है 555 प्रोजेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो चंद्रमा और लूथर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका चाइना का है उससे जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, एआई की फील्ड में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एआई किरण पहल की शुरू की गई है। मोरक्को देश में 6 वर्षों से सूखे के कारण जल संकट की स्थिति आ गई है और जल पूर्ति के लिए यहाँ का वाटर हाईवे काफी चर्चा में है। पूछा जा सकता है कि भाई किस देश का वाटर हाईवे जो परियोजना है चर्चा में है, तो याद रखिए मोरक्को, और ये सेबो नदी के पानी को जो है मोड़ कर यहाँ तक पहुंचाया जाएगा आपका, ठीक है। तो वाटर हाईवे मोरक्को। परम क्या है, तो परम आपका परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है, कहाँ की है, तो रूस की है। लुइस ग्लेशियर जो है माउंट केन्या में है, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही याद रखिए कि सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना आनंद गुजरात त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, और मसाकी काशीवारा जो कि जिन्हें आपका एबल पुरस्कार दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भारतीय हो, आपको याद हो, तो आप जरूर कमेंट्स में बताइए। भूकंप में म्यांमार और थाईलैंड में भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा सावित्री को ऑपरेशन ब्रह्मा के तौर पे भेजा गया है। तो कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कौन कौन से जहाज गए थे, तो सतपुड़ा सावित्री और आपके अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ से करमुक जहाज को भेजा गया ऑपरेशन ब्रह्मा में, ठीक है। फ्रेम 2 मिशन किसका है, तो स्पेस एक्स का है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षाओं में ले जाने के लिए एक तरह से आपका स्पेस टूरिज्म से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है फ्रेम 2 मिशन, पर ये आपके नासा का नहीं है। कई बार ऐसे आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपका नासा नहीं है, ये आपका स्पेस एक्स का है, ये आपने याद रखना है। संस्कृत के महान विद्वान भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। स्वामी नारायण सिद्धांत सोदा इनकी कृति है। चाय निर्यात में श्रीलंका को पछाड़ते हुए भारत आगे आ गया है। तो अब आपका जो है वो केनिया है, फिर आपका इंडिया है, फिर आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे चाय के निर्यात में भारत पहुंच चुका है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मित्रों इसका कहाँ पे है, तो आपका देखिए WHO 1948 में स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। तो इस बार की जो आपकी थीम है याद रखिए, हेल्दी बैगिंग होपफुल फ्यूचर। हर्ड मैकडोनल्ड आपके ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है, जो आपका हर्ड है मैकडोनल्ड है ऑस्ट्रेलिया के द्वीप हैं। अभी इन पे भी 10% का टैरिफ यूएसए के द्वारा लगाया गया है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। T8 क्या है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो उत्तराखंड के देवप्रयाग जनासू क्षेत्र में बन रही है। कुमुदनी लखिया कथक नृत्यांगना है, इनका निधन हो गया है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब सौरव कोठारी को दिया गया है। और मित्रों एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीती है, और वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब सौरव कोठारी ने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जनरली हम लोग पंकज अडवाणी ही हर जगह जो होता है, हमें हर जगह ज़्यादातर ऑप्शंस में उन्हीं का नाम रहता है, पर इस बार आपके सौरव कोठारी हैं। डायबिटीज टाइप 5 क्या है, तो दुबले पतले लोगों में भी डायबिटीज पाई जाती है। इसका फर्स्ट केस जमैका में देखा गया था। तो याद रखिए कि डायबिटीज टाइप 5 जो है ये कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाए जाने वाला आपका फैट है। आपके लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है, याद रखिए पोल वोल्ट गेम से जुड़े हुए हैं मोंडो डुप्लांटिस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 5 स्टार पॉइंट है आपका मित्रों, ये आपके परीक्षा में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉकब्रॉक लैंग्वेज क्या है, तो त्रिपुरा की है कॉकब्रॉक। विजडन क्रिकेटर 2025 में पुरुष श्रेणी में कौन है, तो विजडन क्रिकेटर एल्मनेक में चुना गया है। क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जसप्रीत बुमराह को दिया गया है विजडन का। वुमेन आपकी स्मृति मंदाना है। इसके साथ ही मित्रों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। और छठा आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, बैंकॉक में हुआ है। इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि जो साइबर सिक्योरिटी वाला है वो नई दिल्ली में हुआ है, और जो आपका एग्रीकल्चर वाला मिनिस्टर वाला है वो आपका काठमांडू में हुआ है। अभी हाल ही में हंगरी पहले यूरोपीय देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की बात की है, मतलब हंगरी हट चुका है। ऐसे ही आपको याद होगा कि जो आपका UNHRC है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन, इससे कौन हटा है, तो इससे यूएसए ने छोड़ दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका एक और देश है वो है आपका इजराइल। ऐसे ही मित्रों आपका जो WHO है इससे अपनी सदस्यता किसने हटाई है, तो ये है आपका अर्जेंटीना। ये सारे इस तरह के पॉइंट कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। और हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की बात की है। ऐसे ही आपके जो कई सारे अफ्रीकी देश भी हटे, अभी हाल ही में माली बुर्किना फासो देशों ने भी इकोसॉक करके एक जो आपका संगठन है वहाँ से अपने सदस्यता को हटाया है। आगे देखिए PM विक्टर ऑबॉर्न, ठीक है, तो ये यहाँ के आपके PM हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं, तो विक्टर ऑबॉर्न आपके हंगरी के हैं, और कॉन्स्टेंटीन अभी चर्चा में थे वो आपके ग्रीस से हैं। इसके साथ ही मित्रों आप लोग याद रखिए कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं, और यहाँ पे ये आपका डेविल हंट करके एक मिशन भी चलाया गया था जिसके शेख हसीना के जो समर्थक थे उन्हें गिरफ्तारियां उनकी की गई थी। श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है किसे, तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका गए थे, तो यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आगे देखिए मित्रों सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट हैं,
तो आगे देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में जो आपकी मेंस कैटेगरी है इसमें भारत ने 6 मेडल, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आपके जीते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए मेंस कैटेगरी में भारत ने 6 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। तो ओवरऑल सेकंड पोजीशन आई है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। ब्राजील में जो आपका है हितेश गुलिया जो है 70 केजी में इन्होंने गोल्ड जीता है। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, हितेश गुलिया। और उज्बेकिस्तान ने 5 गोल्ड, टोटल 7 मेडल जीते हैं। भारत ने टोटल आपके 6 मेडल जीते हैं, पर हमारा जो है भारत का वो 1 ही गोल्ड है जो हितेश गुलिया ने जीता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका पॉइंट भी जो है ये 5 स्टार पॉइंट है आपका, ठीक है, परीक्षा में आना चाहिए। नेशनल वीमेन हॉकी लीग 2024-25 हरियाणा ने जीती है उड़ीसा को 3-2 से हरा के। भारत की पहली मिस ग्लोब इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग। फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप आपका जू वेंजुन ने जीता है। अभी तक कोई भारतीय महिला विजेता रही है इसकी। तो इस संदर्भ में जो आपका ये है फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप, इसमें मित्रों आपने कमेंट्स में बताना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पे है? तो लद्दाख। अभी तक का दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना 3D प्रिंटेड आपका कंस्ट्रक्टेड बंकर कौन सा है? तो ये आपका लद्दाख में है। अप्रैल 2025 को हुए पहलगांव आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया गया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। ये कब का है? जुलाई 1972 का। संजीव चोपड़ा की फेमस किताब है द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, किसकी है? तो ये संजीव चोपड़ा की है। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। काकीनाडा में मित्रों अभी आपका एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है काकीनाडा, क्योंकि भारत में होने वाली एक्सरसाइज अक्सर पूछ ली जाती हैं। जैसे कि साइक्लोन जो है वो आपके महाजन रेंज में हुआ है राजस्थान में, ऐसे ही काकीनाडा आपका जो है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है, जो भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव, तो राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन है? तो शर्ले बोथवे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका 5 स्टार पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आंसर यहाँ से आपका क्वेश्चन रहना चाहिए। गोरसाम कोरा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। P4 इनिशिएटिव क्या है? तो भाई आंध्र प्रदेश ने शुरू किया 2029 तक पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। P4 इनिशिएटिव किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही मित्रों आपका जीपी दृष्टि जो है पुलिस सर्वेलेंस सिस्टम, ये सूरत अहमदाबाद में ट्रायल के तौर पे गुजरात ने शुरू किया है। हिमालय हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है आपका चेनानी, जम्मू कश्मीर में। हिमालय हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट, आप इसे हिमाचल अरुणाचल मत टिक करिएगा, चेनानी जम्मू कश्मीर में यह बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ द ऑनर पुरस्कार लिस्बन शहर के मेयर ने दिया है। तो लिस्बन सिटी ने दिया है मुर्मू जी को। यहाँ नरेंद्र मोदी जी टिक मत करिएगा, कई बार इस तरह के ऑप्शन बना दिए जाते हैं। आगे आइए, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना बनाई है? तेलंगाना सरकार। अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो आपकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन भारत में कब लॉन्च हुआ है? 1 अप्रैल 2025 को। विकसित भारत युवा संवाद जो है ये आपका नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में इस बार बहुत सारे आपके फेस्टिवल हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की जो रैंक है मित्रों ये 99 है। पिछली बार 2024 में ये आपकी जो थी, आपकी जो रैंक है वो 109 थी। इस बार 2025 में आपकी जो रैंक है वो 99 रैंक है, ये आप याद रखेंगे। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जो है आपका इनिकोस 25 किस देश में? तो ये आपके ग्रीस के एड्राविडा एयरबेस में हुआ है, और यहीं के कॉन्स्टेंटाइन जो हैं वो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भवाला इन्हें स्वर्ण मिला है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचवे। अभी हमने पढ़ा, कहीं पे बोचवे कहीं बोथवे लिखेगा, पर आप शर्ली याद रखिए। शर्ली बोथवे पहली अफ्रीकी महिला जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो ये रिकॉर्ड है कि भाई 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। भरणी उत्सव फेमस है कहाँ पे? केरला में। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7% बढ़ा दिया है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है ये चेन्नई में हुआ है मित्रों, ठीक है। तो याद रखिए कि भाई महाजन जो रेंज है आपकी राजस्थान की, वहाँ पर साइक्लोन हुआ है। इंद्र जो है जो भारत रूस का, ये चेन्नई में हुआ है। और अमेरिका के साथ हमारा एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है वो कहाँ पे हुआ है? काकीनाडा में हुआ है। तीनों लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। मतलब ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत मतलब उम्मीद है मुझे कि यहाँ से आपका एक प्रश्न बनना चाहिए। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने।
UIDAI जो है आपका मतलब आधार कार्ड का, इसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज जो है IIT हैदराबाद बिल्डअप कर रहा है। और अभी हमने बात की थी P4 जो है आपका, ये आंध्र प्रदेश ने पावर्टी एलिवेशन स्टार्ट किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित कब हुआ? 2 अप्रैल 2025 को 288 मतों के साथ। विपक्ष में वोट हुई थी 232। कई बार इसकी डेट वगैरह या मत पूछ लिए जाते हैं। 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ पे हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स आपका अर्जेंटीना में हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा जापान। राज्य के कुंभकोणम पान का पत्ता जो है, इसे GI टैग प्रदान किया गया है तमिलनाडु में। तो राज्य का कुंभकोणम पान का पत्ता जो है, इसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया तमिलनाडु ने। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व जो है कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। अप्रैल 2025 को आपका चेरा ओबा उत्सव जो है, ये कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। 2025 को किस विषय के साथ 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपका 2025 का आयोजन हुआ है? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक जो है वो इसकी थीम है। इसके साथ ही मित्रों आपको याद होगा कि कृषि वाली इसकी बैठक बिम्स्टेक की काठमांडू में हुई है और साइबर सिक्योरिटी आपका नई दिल्ली में हुई है। मियामी ओपन 2025 का खिताब आर्यना सबालेंका ने जीता है। अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आपके 728। भारत ने किस देश में वेब्स 2025 में भाग लेने को आमंत्रित किया है? तो भारत ने आपके चिली को आमंत्रित किया था कि वेब्स में आइए। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पे है और आपका जो बिहार है मित्रों, वो आपके 27.8 स्कोर सूचकांक के साथ किस रैंक पे है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। कहाँ की चापता मिर्च जो है GI टैग मिला है? तेलंगाना। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक, तो ब्रिक्स वाली बैठक कहाँ पे हुई है? तो ब्राजील में आयोजित हुई है। और भारत जापान का जो समुद्री मामलों की वार्ता है, ये टोक्यो में हुई है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश को मतलब दे दी गई है आगे, ठीक है। और 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड, और बिम्स्टेक का साइबर सिक्योरिटी नई दिल्ली, और बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाला काठमांडू, ये आपने याद रखना है। इसके साथ ही मित्रों देखिए, अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आकर्ष श्राफ को। और अप्रैल 2025 का कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है? तो हंगरी इससे हट चुका है। और अगर बात की जाए नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो नेटवर्क की तत्परता में भारत 36वें स्थान पे है। फीफा महिला विश्व कप जो है 2035 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 में तो ब्राज़ील कर रहा है, 2031 में अमेरिका, और 2035 में UK करेगा। तो ये क्रम है आगे फीफा महिला विश्व कप के। आइए मित्रों आगे देखिए, जो आपके अकेडमी अवार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये 4 अवार्ड आपको याद होने चाहिए। बेस्ट पिक्चर आपकी एनोरा है, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर है अनोरा के, बेस्ट एक्टर आपके एड्रियन ब्रॉडी हैं द ब्रूटलिस्ट के, और आपके बेस्ट एक्ट्रेस भी जो है माइके मेडिसिन अनोरा की। ये जो बेस्ट एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, ये सेम आपके बाफ्टा में भी हैं। वहाँ पे मूवी जो है अनोरा की बजाय वहाँ पे कॉन्क्लेव मूवी है, ब्राज़ील की कॉन्क्लेव, जिसे बेस्ट पिक्चर चुना गया है बाफ्टा में, और यहाँ पे आपकी अनोरा है। वहाँ डायरेक्टर भी आपके ब्रूटलिस्ट के वाले जो हैं वो हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बाकी वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी कॉमन है, पर ये 4 चीज़ों का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी बहुत सारा है, वो आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने कम से कम याद रखना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे आइए, हम लोग करंट पे रहते हैं। अब आपका मई का करंट यहाँ पे स्टार्ट होगा। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। जिनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अगर देखा जाए कहाँ पे हुई है? तो ये आपकी जनेवा में हुई है, ठीक है। इसकी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ जो है थीम याद रखिए। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वें सत्र में कौन सा समझौता बनाया गया है? तो यहाँ पे जो आपका समझौता हुआ है वो है पेंडेमिक एग्रीमेंट पे यहाँ साइन किए गए हैं। न्यू WHO का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी है, ये 2025 से 2034 तक लागू रहेगी। और श्री अरिंदम बागची जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के, वो जिनेवा में यहाँ पे गए थे। और WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे है मित्रों? ये पुरानी न्यूज़ है, 2022 में गठित किया गया था जामनगर गुजरात में। तो ये आप बेसिक भी याद रखिए, कई बार 2 से 3 स्टेटमेंट को मिक्स करके बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। इसके बाद देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है कहाँ पे? तो भाई ये आपका जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है ये दीव में हुए थे, और ये यहाँ पे टॉप किसने किया है? तो मणिपुर ने यहाँ पे टॉप किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को 2025 के आपके गिलेर्मो केनो विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है ये दिया गया है। और कहाँ पे गोल्ड सिक्का के द्वारा पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम, तो ये हैदराबाद में लगाया गया। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, तो ये यूएई है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। और सुचाता जो है आपकी उपाला सुचाता थाईलैंड की, वो जीत चुकी हैं। कालिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे, गोवा में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर घोषित किया गया है, किसे, तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती को किया गया है। 2025 को किसने सुधीरमन कप जीता है, तो चीन ने जीता है। तीरंदाजी का विश्व कप 2025 शंघाई में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल मनाता है। 123वां सदस्य आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अंगोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और रंगा शारा किस राज्य का पहला हरित गांव है, त्रिपुरा का। कौन सी राज्य सरकार अपने 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी, उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स न्यू दिल्ली। मानव विकास सूचकांक 2035 में कौन शीर्ष पे है, तो आइसलैंड भारत का स्थान 130वां है और आइसलैंड जो है वो आपका टॉप पे है। ठीक है मित्रों, इसके आगे देखिए ऑपरेशन शील्ड गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का दूसरा संस्करण है। सदगुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और द आपका जो इनवार मिसाइल है ये रशिया की है। ठीक है, इनवार मिसाइल जो सिस्टम है ये रशिया का है, एंटी टैंक गाइडेड ये मिसाइल है। ठीक है मित्रों, नया रायपुर जो है छत्तीसगढ़, यहाँ पे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेज को स्थापित किया जा रहा है नए रायपुर में छत्तीसगढ़ में। बहुत ये आपका 5 स्टार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो एआई बेस्ड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नया रायपुर छत्तीसगढ़ है। दीव भारत का पहला जिला है जिसने अपनी पूर्ण विद्युत मांग को सौर ऊर्जा से पूरा कर लिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेरेना विलियम्स जो है ये आपकी प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जो है स्पेन का सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका एडवोकेसी फॉर द जेंडर इक्वालिटी के लिए सेरेना विलियम्स को दिया गया है। नोमैडिक एलिफेंट आपका भारत मंगोलिया के मध्य उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। और मित्रों इसके साथ देखिए विश्व तंबाकू निषेध जो आपका दिवस है ये 1987 से मनाया जा रहा है। इस बार जो इसकी थीम है अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की चालबाजियों को उजागर करना। 31 मई को मनाया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक उनके कुल 934 कैरियर गोल हो चुके हैं, जिसमें से राष्ट्रीय टीम के लिए 134 हैं, बाकी 800 गोल उनके बाकी जो लीग होते हैं उसमें हैं। और 26 मई 2025 को सऊदी प्रो लीग मैच में एआई नसर के लिए एआई फतेह के खिलाफ उन्होंने अपना रिकॉर्ड 800वां गोल किया था। क्लब फुटबॉल में उनके 800 गोल हो चुके हैं। आइजोल मिजोरम रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथी राजधानी क्षेत्र बन चुका है। ठीक है, और मित्रों इसके साथ ही इससे पहले आपके असम का दिसपुर था, त्रिपुरा का अगरतला था और आपके अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर था। अब चौथा आइजोल है। तो एक तरह से 4 जो राजधानियां हैं ये नॉर्थ ईस्ट की जुड़ चुकी हैं। इसके बाद देखिए बिहार के उच्च जाति आयोग का गठन हुआ है, तो बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व भी बिहार में सवर्ण आयोग जो है उसका निर्माण हुआ था और अल्पसंख्यक आयोग के आपके अध्यक्ष जो हैं गुलाम रसूल हैं। और हालांकि अभी लेटेस्ट ये क्योंकि न्यूज़ आपकी मई की है, तो अगर अभी कोई अपडेट है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। 46 एशियन शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में आपका हुआ है। इसकी जो थीम है वो है आपका समावेशीपन स्थिरता। और कुआलालंपुर घोषणा पत्र भी इस पे साइन हुआ है। वर्ष 2045 हेतु एशिया का दृष्टिकोण दस्तावेज जारी किया गया है। अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर अब्राहिम साहब ने की है। इसके बाद देखिए सिंगापुर में 22वां शंग्रीला संवाद आयोजन भी हुआ है। एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान साहब ने शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपके 47,600 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण कानपुर दौरे के दौरान किया गया है, जिसमें यूपी के 4 जिलों में आपके पनकी, घाटमपुर, नवेली और आपके जवाहरपुर एटा, ओबरा, खुर्जा तापीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। भूमिगत रूट पर मेट्रो के उद्घाटन कानपुर सेंट्रल से चुन्नीगंज नयागंज से शुभारंभ है। 2021 में कानपुर मेट्रो के उद्घाटन की घोषणा की गई थी। भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री ने भाग लिया। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। रानी अहिल्याबाई ने अपनी सेवा की आधुनिकीकरण करने के लिए फ्रांसीसी शेवलियर दूसरू नेक जो हैं इनकी मदद ली थी तथा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीवन जो है उसे मतलब कि विश्वनाथ मंदिर का जीवन आधार जो मतलब जीर्णोद्धार करवाया था। इसके साथ ही मित्रों देखिए ये वैसे सारे पॉइंट्स हम लोग जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने दिए थे। सिंपली आप इतना याद रखिए कि भोपाल में महिला सशक्तिकरण जो महासम्मेलन है भोपाल में हुआ है, बस इतना याद रखिए।
और ये आपका किसके सम्मान में है, तो रानी अहिल्याबाई के सम्मान में मनाया गया। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपन सुचाता चुआंगशेरी ने जीता। ये थाईलैंड की पहली विजेता हैं। और तेलंगाना हैदराबाद में, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। भारत की नंदिनी गुप्ता जो थी इसमें टॉप 20 में रही हैं। मानुषी शिल्लर जो है 2017 में पिछली बार 67th कॉम्पिटिशन में वो विनर बनी थी। भारत अब तक 6 बार जीत चुका है। और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण हैं। तियानवेन क्या है, तो ये चीन द्वारा लॉन्च है। आपका क्षुद्र ग्रह जो है होते हैं आपके क्षुद्र ग्रह के लिए तियानवेन जो है चाइना का आपका सैटेलाइट है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में आयोजित किया गया है। समाचार और सुर्खियों में रहे सलाल बांध जो है, बघलियार बांध किस नदी पर स्थित है, तो मित्रों ये आपका चिनाब नदी पे है। और विश्व का सबसे निर्धन राष्ट्रपति, ये रिकॉर्ड आया था कि जो जॉस आपके पेपे मुजिका हैं, ठीक है, इनकी पहचान की गई है। ये उरुग्वे के आपके पहले वाले राष्ट्रपति थे पूर्व, और विश्व के सबसे निर्धन राष्ट्रपति के तौर पे आते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं जोड़ी। ठीक है, तो ये इनका जो फेज़ था, अभी 89 में इनका निधन हो गया है। और 2010 से 15 की अवधि में ये उरुग्वे के राष्ट्रपति थे। और इनके द्वारा एक संगठन भी बनाया गया था, एक तरह से मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्बन गुरिल्ला आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और इनका टूपा मरोज की स्थापना की थी। कई बार पूछा जाएगा टूपा मरोज किस भाई देश के राष्ट्रपति ने बनाया था, तो याद रखिए ये आपके उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं, जॉस पेपे मुजिका। कार्डिनल रॉबर्ट प्रिवेस्ट कैथोलिक चर्च के नए पॉप बन गए हैं। याद रखिए इनका क्रम कौन सा है, 267। और ये पॉप लियो 14वें के नाम से धारण इन्होंने अपना किया है। और मित्रों इसके साथ ही आप लोगों को ये भी याद रखना है क्या, कि भाई ये जो हैं आपके इनके संदर्भ में एक किताब इनकी बहुत फेमस है। तो कार्डिनल रॉबर्ट प्रिवेस्ट को कैथोलिक चर्च का नया पॉप बनाया गया है, तो आप ये बात याद रखेंगे। और एक बहुत फेमस किताब है, ठीक है, वो मतलब आपको बतानी है, पॉप से जुड़ी हुई है। होप नाम की एक किताब है आपकी, वो इन्होंने ही लिखी है या किसी पुराने पॉप के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन वो किताब काफ़ी चर्चा में। आप एक बार गूगल पे करके जरूर उसे सर्च करिए। होप बुक का नाम है, होप। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ और अमर जैन बनाम भारत संघ, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिजिटल पहुंच के डिजिटल एक्सेस की बात करते हैं एक मौलिक अधिकार के तौर पे। तो अमर जैन बनाम भारत संघ, प्रज्ञा प्रसून, ये दोनों नाम याद रखेंगे और डिजिटल एक्सेस को आप याद करेंगे। ये प्रश्न यहाँ पे बन सकता है करंट का, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आगे देखिए, केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं मित्रों, इस वीडियो को आप कम से कम 1.5 या 1.75 की स्पीड पे सुनिए क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में आपके -5 and +10 फॉर्मूला लॉन्च किया है। ये क्या कहता है कि भाई जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी की जाएगी और चावल उत्पादन को जबकि 10 मिलियन टन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि और ज़्यादा ज़मीन लैंड जो है फ्री हो पाए खेती से। भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ने अप्रैल-मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाने की घोषणा की है। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण बनेगा अब लखनऊ में। इसके साथ ही देखिए जो आपका बेसल, रोटरडम, स्टॉकहोम, तीनों जो आपके सम्मेलन हैं ये जिनेवा में होने जा रहे हैं मित्रों। इसके साथ आप लोग याद रखिए कि जो आपका बेसल है, ठीक है, बेसल क्या हो गया, बेसमेंट। और बेसमेंट में क्या होता है, तो बेसमेंट में आप हमेशा अपशिष्ट रखते हैं ना, तो ये अपशिष्ट वाला है। रोटरडम से आप याद रखिए रोटन्स क्या होता है, चूहा वगैरह जो आपके रोटन्स होते हैं, ठीक है, तो रोटन्स से रोटरडम। उसके बाद आपका स्टॉक होम आ गया। होम में क्या है, होम में पापा रहते हैं ना, पॉप्स, तो ये आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गया, पॉप्स। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं ताकि तीनों, ये ना पूछता है बहुत बार इन्वायरमेंट में, तो आपको याद रहना चाहिए कि तीनों किस किस चीज़ के लिए है। तो पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में खोजे गए एक दुर्लभ अलानियन मकबरे के बारे में, तो ये कहाँ पे खोजा गया है, तो ये भैया खोजा गया है चचन्या के ग्रोजनी के पास और 2500 वर्ष ये पुराना है। और इसमें जो कब्र के कई सारे मूल्यवान सामान मिले हैं। सिंपली याद रखिए कि एक अलानियन मकबरा कहाँ खोजा गया, तो चचन्या क्षेत्र में खोजा गया, 2500 साल पुराना। और ये इसके साथ ही आगे देखिए, और महाराष्ट्र में पुरातत्वविदों ने 3000 वर्ष पुरानी लोह युगीन बस्ती खोजी है महाराष्ट्र में। न्यायमूर्ति BR गवई के बारे में, तो ये 52वें आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और ये अनुसूचित जाति से होने वाले दूसरे हैं। इससे पहले जो थे वो KG बालकृष्ण थे, अब ये सेकंड है। इसके साथ ही मित्रों आइए अब शुरुआत होगी आपके जून के करंट अफेयर की। ध्रुव पॉलिसी कौन लेके आया है, तो ध्रुव पॉलिसी आपकी डाक विभाग लेके आया है। गोवा पूर्ण कार्यात्मक हो चुका है, ठीक है। आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा तीनों ही पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले आपके जिले हैं। ऑपरेशन शील्ड क्या है, तो वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट पर मॉक ड्रिल की गई थी। यूपी में क्या है, तो भी ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी है, वो अपना कैंपस खोलेगी। और बिहार के बक्सर में क्या है, तो काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है
नवानगर में खोला जा रहा है, काला हिरण का नवानगर में। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसे याद रखिए। बिहार के बक्सर के नवानगर में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र। वाल्मीकि था पर क्या है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इनका निधन हो गया है। दुशांबे में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन होने जा रहा है दुशांबे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ही देखिए, कर्नाटक तंबाकू खरीदने की उम्र को 18 से 21 साल कर रहा है। लुइस मोंटेनिग्रो पुर्तगाल के नए पीएम है, तो मोंटेनिग्रो पुर्तगाल के पीएम है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन के द्वारा रूस पे किया गया है, ठीक है मित्रों। मिस वर्ल्ड 2025 जो है हैदराबाद में होस्ट हुआ, ओपल सुचाता बनी है। टोर अल्वा क्या है, तो भाई टोर अल्वा सफ़ेद इमारत है ज्यूरिख आपके स्विट्जरलैंड में, ये सबसे हाईएस्ट 3D प्रिंटेड इमारत है। एनालेना बैरबॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई एनालेना बैरबॉक आपकी जर्मनी की हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। करोल नमरोकी जो है पोलैंड के नए राष्ट्रपति हैं। कुमरान भीम जो है टाइगर कॉरिडोर है संरक्षण रिजर्व तेलंगाना महाराष्ट्र के बीच में। फिरोजपुर किला आपका 2 शताब्दियों के बाद जनता के लिए खोला गया है पंजाब में। सिंदूर स्मारक पार्क जो है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कक्ष में स्थापित है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 टॉप 3 में कोई देश नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है, भारत 10वें नंबर पे है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, भारत 2025 से 28 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। ब्राजील का 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन होगा। और सी केयर 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 2 नए रामसर जो हैं खींचन मीनार राजस्थान में, टोटल 91 हो गए। अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में, फिर मैक्सिको में, तीसरे नंबर पर भारत है और भारत के अंदर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साइट है 20। इसके बाद देखिए मित्रों, इकोसॉक जो है आपका यूएनओ का 6ठा अंग, सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक, तो 2026 से 28 के लिए इसके अध्यक्ष भारत बन चुका है। डायबिटीज टाइप 5 हमने अभी बात की थी, जो दुबले पतले लोग हैं उनमें इसे देखा गया है कुपोषण के तौर पे, तो कुपोषण से जुड़ी हुई है। लद्दाख में 5 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ग्रीन एडॉप्शन स्कीम को स्टार्ट किया गया है। IISc बंगलुरु रक्त के थक्के दूर करने के लिए नैनोजाइम्स को बिल्डअप कर रहा है। 7 जून को मित्रों क्या था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखिए जो आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसे NBFC का टैग मिला है RBI के द्वारा, तो पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, फर्स्ट है, तो पूछा जा सकता है फ्लिपकार्ट। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी आपकी धनुषकोडी तमिलनाडु में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही देखिए, निकारागुआ में फिशरीज सब्सिडी पर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने वाला 101वां देश बन गया जिसने फिशरीज सब्सिडी पर एग्रीमेंट को साइन किया है। इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना कहाँ की, तेलंगाना की है। ट्राइबल जो आपके पीजेंट्स वगैरह हैं उन्हें 100% छूट के साथ सौर कृषि यंत्र प्रोवाइड किए जाएंगे। बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नोट से हटा दी गई क्योंकि इनका भी दर्जा वही था जो भारत के संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। UN महासागर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित, अध्यक्षता फ्रांस, कोस्टारिका। SDG 14 जो है ये लाइफ बिलो वाटर को दिखाता है और इसी के तहत ये UN महासागर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आपका वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है। वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेन अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी थीम है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और 2021 से 30 को सतत विकास हेतु महासागर, और ऐसे ही आपका 2026 जो है वो मतलब कि आपकी भारतीय जो महिलाएं हैं, भारतीय महिला किसान, उसके लिए 2026 जो ईयर है समर्पित है। ऐसे ही मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो इस बार 2025 को किस किस दशक के तौर पे, किस किस ईयर के तौर पे किस चीज़ को मतलब बनाया जा रहा है, इसकी हमने नोट्स वगैरह सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, सारे PDF आपको प्रोवाइड किए हैं, सारी वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए, आप इन्हें देखिए, ये आपकी परीक्षा में आपको लास्ट टाइम में बहुत मदद करेंगे। इसके साथ देखिए, दायोजली हेडिंग क्या है, नवपषणकालीन वस्तु है, इसकी खोज असम में हुई है। रशिया ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित लॉन्च होने वाले ड्रोन टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराया गया है। UNO के 2026-27 वर्ष के लिए नए अस्थायी सदस्य लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इनकी राजधानी पूछी जा सकती है ज्योग्राफी में, लाटविया की रीगा है, आपके बहरीन की मनामा है, कोलंबिया की बोगोटा है, लाइबेरिया की मोनरोविया है, DRC की किंशासा है, याद रखिए। फ्रेंच ओपन 2025 मेल में कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराया है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं और जैनिक सिनर आपकी इटली से। फीमेल में कोको गफ हैं USA की, और आर्यन सबालेंका को बेलारूस वाली को हराया इन्होंने। अनाहा सिंह जो है स्क्वैश से संबंधित हैं। वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड इन्हें दिया गया है।
टी रविशंकर जो है 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता होगा अरविंद पनगड़िया जी हैं। राजस्थान, आप ये बताइए कि जो आपका 16वां वित्त आयोग है ये गठन कब हुआ था, गठन की डेट बताइए जरा इसकी। राजस्थान जो है पहला वंदे भारत रेल क्या रख रखाव डिपो प्रारंभ कर रहा है। ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ब्लू एनडीसी, ये फ्रांस और ब्राजील की इनिशिएटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मृत्युंजय महापात्र जो कि यूएन सासाकावा पुरस्कार मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आईएमडी जो है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसके निदेशक हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और अभी हमने बात की थी टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिनका निधन हो गया है, आप एक बार उनका नाम फिर से रिपीट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इन्हें यूएन सासाकावा पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए कनाडा G7 की मेजबानी करेगा, 51वां सम्मेलन है, 50वां जो है आपका इटली में हुआ था, ये 51वां G7 का कनाडा में हुआ है। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बन रहा है। 2022-23 से जीडीपी के लिए जो नया आधार वर्ष है इसे 2026 से लागू किया जाएगा। आपका विश्वनाथ गोलदर जो कमेटी बनी थी उसी के आधार पे से लॉन्च किया गया था। जैसे कि आपकी एक राज्य एक आरआरबी की पॉलिसी जो है वो ब्याज समिति पे आधारित है, और जो आपका आधार वर्ष है ये आपका विश्वनाथ गोलदर कमेटी बनी थी उस पर बेस्ड है। स्पेन में अमूल द्वारा पहली बार अपना ब्रांड, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएलओ आपका जो है आईएलओ का स्टैटिस्टिक के आंकड़े जो है सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत का स्थान जो है वो आपका सेकंड है, फर्स्ट जर्मनी का है। जावेद अख्तर साहब को रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भारत की जो रैंक है 131 है, और वहीं आपका यूएनडीपी के द्वारा जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है GII, उसमें भारत की रैंक जो है 102 है। तो दोनों का अंतर आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपका GII है, ठीक है। ग्लोबल आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, वो आपका क्या है, तो वो आपका ये जेंडर गैप है, और ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में आपकी 102 है, ठीक है। थोड़ा गला बैठ गया मित्रों, हल्का सा पानी पी लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप 2025 भारत 131 रैंक के साथ, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बाय यूएनडीपी 102 रैंक है बाय WEF। टॉप पे आइसलैंड है, बॉटम में पाकिस्तान सूडान है। वैसे इसमें भारत और टॉप याद रखिए, और GII 102 रैंक याद रखिए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 आपका 12 जून को। थीम क्या है, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी भी बाकी है, मतलब प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। आगे देखिए टाइगर क्लॉ। टाइगर क्लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट स्पेशल जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें भारत का गरुड़ स्पेशल फोर्स और जो इसमें आपका गरुड़ स्पेशल फोर्स है और उसके साथ आपका यूएसए, तो यूएसए और मतलब भारत और अमेरिका का टाइगर क्लॉ जो है ये जॉइंट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। इसके बाद देखिए मित्रों, इसके बाद है आपका DFCC बैंक। तो श्रीलंका का बैंक है, गिफ्ट IFC में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बनेगा। DFCC कहाँ का है, श्रीलंका का, और अपना पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेगा गिफ्ट सिटी में। वॉल्केनो डी फ्यूगो कहाँ पे, ग्वाटेमाला में आया है डी फ्यूगो। इंडिया फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट जो है टेक मी टू स्पेस जो है ये इसको बिल्डअप कर रहा है, इंडिया का फर्स्ट आपका थिंकिंग सैटेलाइट। स्ट्रॉबेरी मून 18 वर्ष में एक बार होने वाली घटना है, 10 से 11 जून को हुई थी। कुसुम सी परियोजना कर्नाटक राज्य की है, किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए। शक्ति सैन्य अभ्यास जो है आपका भारत फ्रांस के बीच में हुआ है, कहाँ पर, फ्रांस ने होस्ट किया है। इसके अलावा ये भी याद रखिए जो आपका गरुड़ है ये एयरफोर्स का है, वरुण नेवी का है, इंडिया फ्रांस का, ठीक है। तो शक्ति सैन्य है, गरुड़ एयर है और वरुण आपका नेवी है। नाम से क्लियर होगा, वरुण मतलब पानी के देवता तो नेवी, गरुड़ हवा में उड़ते हैं तो एयरफोर्स, और शक्ति आपका सैन्य है। ऐसे ही जो आपका रूस के साथ हमारा इंद्र था वो चेन्नई में हुआ था, जबकि अमेरिका के साथ जो हमारा एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है वो काकीनाडा में हुआ था, और जो हमारा साइक्लोन है भारत मिश्र का साइक्लोन वो आपका कहाँ पे हुआ था, महाजन रेंज राजस्थान में। याद रखने ये सारे, इस तरह से पूरी लड़ी बना के रखिए। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पे अटैक किया गया, ठीक है, और रिटेलिएशन में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो दाग दिया, और आगे से अमेरिका ने अपना एक हैमर लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिए, तीनों पूछ सकता है आपसे कि किसने किसकी रिटेलिएशन में क्या क्या चलाया। और वियतनाम ब्रिक्स का 10वां पार्टनर कंट्री बना है। रुद्रास्त्र जो है ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, एक तरह से रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन जो है इसका परीक्षण किया गया पोखरण राजस्थान में। पंजाब में उद्योग क्रांति पहल प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इसके आगे देखिए मित्रों, जापान भारत ने यहाँ निर्यात होने वाले रेयर अर्थ मेटल पर रोक लगाया है। क्रोएशिया PM मोदी यहाँ पे यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM है।
कैपिटल इसका याद रखिए जाग्रेव इसका कैपिटल है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस जो मनाया गया था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने घोषणा की कि भाई जो भारत का विंड एनर्जी है ये पहले आपके 2024 में कितना था, आपका 46.2 गीगावाट था, जो कि कितना हो गया है 51.5 गीगावाट हो गया है 2025 में। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो ये 10.5% की आपकी ग्रोथ हुई है और इस समय वर्तमान में 25 में कितना है 51.5 गीगावाट आपकी विंड एनर्जी है। ऐसे ही सोलर में देखिए 17.3% की ग्रोथ के साथ ये 193 से आपका 226.74 गीगावाट हो गया है 2025 में। तो ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। इसके आगे देखिए ग्रांड क्रॉस ऑफ दी मैक्रियोस, ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। पूछा जा सकता है किसे दिया गया है, मतलब पूछा जा सकता है कि भाई क्रॉस ऑफ मैक्रियोस जो है ये किस देश का प्राइज है, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, तो ये साइप्रस का है। गोविंद मोहन कमेटी जो है आपकी अभी जो AI 171 क्रैश हुआ था अहमदाबाद लंदन वाला, इसकी जांच के लिए गोविंद मोहन कमेटी बनी है। ये भारत के होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन। इसके बाद देखिए सिप्री न्यूक्लियर वारहेड, दुनिया में टोटल 12,241 परमाणु शस्त्र हैं। टॉप पे USA है, फिर रशिया है, फिर चाइना है। भारत की 6 पोजीशन है, टोटल 180 परमाणु शस्त्र हैं। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष हैं। 17 जून को आपका वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन डे मनाया गया। थीम क्या थी, रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। ओजोफेनी गोवा की लिक्वर है जिसे GI टैग मिला है। मानेसर हरियाणा भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करने जा रहा है। UN वुमेन इन द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, भारत 174वीं रैंक पे है, टॉप पे निकारागुआ है। बिहार में शहरी चुनावों में मोबाइल आधारित वोटिंग वाला पहला राज्य बन गया है और ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और लेकिन इसमें कैटेगरीज याद रखिएगा, सबके लिए नहीं है। जो देखिए जो बाहरी क्षेत्रों में जाके भाई काम कर रहे हैं उनका बाकायदा होना चाहिए कि आइडेंटिटी की भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जॉब चल रही है, ठीक है। दूसरा है जो आपके बुजुर्ग वगैरह हैं, ठीक, इसमें आपके बुजुर्ग जो हैं, जहाँ कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, बीमार है, या फिर वो आपका प्रवासी मजदूर है, कहीं पे काम कर रहा है, तो इन सब के लिए ये आपका सुविधा लाने की कोशिश की गई है वोटिंग के थ्रू। पर ये अपने आप में पहला है, तो याद रखिए बिहार के शहरी चुनावों में मोबाइल आधारित वोटिंग स्टार्ट की गई है। और आपका ऑपरेशन सिंधु, ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपका बाय WEF, भारत 71वीं रैंक पे है और इसमें टॉप पे स्वीडन है, बॉटम में कांगो है। केरला हाई कोर्ट जो है 2 अक्टूबर से प्लास्टिक पर बैन का ऑर्डर इन्होंने जारी कर दिया है। और QS रैंकिंग में टॉप पे MIT USA है। भारत का IIT दिल्ली जो है इसकी ओवरऑल 123वीं रैंक आई है। तो भारत में टोटल 54 इंस्टीट्यूट हैं जो टोटल इसमें शामिल हुए हैं, पर भारत की जो सबसे अच्छी रैंक है वो IIT दिल्ली की 123 है और टॉप पे आपका मैसाचुसेट्स आपका इंस्टीट्यूट जो है ये टेक्नोलॉजी का USA का। नागपुर महाराष्ट्र में रिलायंस और डिसॉल्ट एविएशन जो है फ्रांस की, इन्होंने फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करने के लिए समझौता किया है। शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया, जिसमें टॉप पे कौन है, चंडीगढ़, और बॉटम में मेघालय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके आगे देखिए C192 बायोलॉजिकल रिस्क एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन, ILO के द्वारा पहली बार इसको अपना लिया गया है, जो कि आपके वर्क प्लेस पे जो आपका रिस्क है, बायोलॉजिकल रिस्क, उसकी बात करता है, उसके प्रिवेंशन की बात करता है। C192 कन्वेंशन ILO का है। मारुति चितमपल्ली जो है ये आपके पर्यावरणविद हैं, ठीक है। मारुति चितमपल्ली, इनका निधन हो गया है। अरण्य ऋषि जो है फेमस एज अ अरण्य ऋषि। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार देखिए, हिंदी में फिर उगना के लिए पार्वती आपका टिर्के है। इंग्लिश में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा अद्वैत कोठारी का है। फास्टैग मतलब 3,000 रुपये तक का वार्षिक पास, 200 ट्रिप इसमें लागू रहेंगी। इस तरह का पॉइंट वैसे नहीं आएगा। होंडा कंपनी ने पहली बार रीयूजेबल रॉकेट फर्स्ट टाइम सफल परीक्षण किया है, तो होंडा कंपनी के द्वारा ऐसे किया गया। ये भी कुछ खास पॉइंट नहीं है। आगे देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में देखिए आपका EIU इसे लॉन्च करता है। टॉप पे कोपेनहेगन है, सेकंड वियना है और बॉटम पे आपका दमिश्क है। दिल्ली 141वीं रैंक पे है भारत का, अगर कोई देखा जाए। वैसे कोपेनहेगन याद रखिए, यही प्रश्न के तौर पे पूछा जाएगा आपका कि ग्लोबल लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है टॉप पे कौन है, तो कोपेनहेगन है। 10 करोड़ का पुरस्कार घोषणा ऑन द नेम ऑफ बिरसा मुंडा प्राइज। तो सिकल सेल रॉग की दवा विकसित करने पर केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है। और ऐसे ही मित्रों, क्या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने कि जो भी सिंधु जो आपकी लिपि है उसे पढ़ लेगा तो उसे इतना पुरस्कार दिया जाएगा। वो पुरस्कार की राशि आपको पता है, आप सर्च जरूर करिए एक बार गूगल पे। मरहोरा प्लांट सारण में है, रेल डीजल इंजन का निर्माण अभी गिनी को ये देने जा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC ने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। योगा फॉर वन अर्थ वन आपका हेल्थ जो है
केन्या जो है फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट जो है केन्या में होने जा रहा है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जो समिट है केन्या में। WOAH जो है पेरिस और FAO दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, तो MP भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग जो संस्थान है इसे कैटेगरी A रेंडर पेस्ट सुविधा फैसिलिटी सेंटर के तौर पे बिल्डअप किया जा रहा है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को। लीना कापावीर क्या है, तो HIV के लिए दवा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो FDA ने इसको अप्रूव कर दिया, तो ये वैसे ही पूछा जा सकता है कि भाई लीना कापावीर क्या है, तो HIV के लिए दवा है। वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन जो है ये देहरादून में इनॉग्रेट किए गए हैं। इसके साथ ही मित्रों कतरनिया घाट बहराइच यूपी में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पेरिस डायमंड जो लीग है, नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के साथ गोल्ड जीता है, किसमें, पेरिस डायमंड लीग में। हैली धूमकेतु के बारे में देखिए तो ये आपके मल्लिका अर्जुन जो है स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर इसका अभिलेख्य प्रमाण मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि जहाँ पे ये मिला है किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश का मल्लिका अर्जुन मंदिर है, हैली धूमकेतु का प्रमाण है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है USA के द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, अभी हमने पहले बात की थी, तो ट्रू प्रॉमिस जो है वो ईरान का था, मिडनाइट हैमर आपका किसका है, तो USA का है। शिव सुब्रमण्यम रमन पेंशन फंड रेगुलेटरी जो पफर्डा है उसके हेड हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2025 से 35 को हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया गया है। विनीत जोशी कमेटी प्रवेश परीक्षा की कोचिंग सेंटर की निर्भरता की समीक्षा के लिए है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वीं रैंक पे है, आइसलैंड आपका टॉप पे है। इसके साथ ही देखिए SDG इंडेक्स 2025 में UNSSD जो इसका आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेटवर्क है, इसने लॉन्च किया है। रैंक याद रखिए क्योंकि बहुत बड़ा सुधार है, भारत मतलब कि अंडर 100 है, 99 इसकी रैंक आई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार 109 थी, इस बार आपका 99 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड आपका जो है वो टॉप पे है। 25 जून 2025 को पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया। पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक समूह का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता सुरजीत भल्ला ने की है। नव्या पहल जो है केंद्र सरकार की पहल है, एडोलसेंट गर्ल्स को स्किल प्रदान करने के लिए, सोनभद्रा यूपी में, ठीक है, ये शुरुआत की गई इसकी। त्रिपुरा उल्लास नव भारत के तहत तीसरा जिला हो चुका है, मिजोरम गोवा के बाद, जो पूर्ण साक्षर है। इसके साथ ही देखिए मित्रों असम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए OBC का दर्जा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदों पर आरक्षण की घोषणा, ईरान IAEA की सदस्यता, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से निलंबित कर दी गई है ईरान की। और शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन है जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सियम 4 के थ्रू जाएंगे। बाकी देशों में USA, हंगरी, पोलैंड, इंडिया शामिल है। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी अर्लम में केरला में आपकी बनाई जा रही है, भारत की पहली बटरफ्लाई है, तो अर्लम याद रखिए। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इंडिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस आपकी जो है इकॉन 2025, ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो देहरादून में होने जा रहा है। CBSE 2026 से 10वीं की परीक्षा 2 बार मतलब 2 सेमेस्टर में करवाएगा। नक्षत्र जो है ये आपकी कंप्यूटिंग फैसिलिटी फॉर द आपका जिनोमिक सर्वेलेंस है, पुणे में इसको बनाया जा रहा है नक्षत्र, तो ये जिनोमिक सर्वेलेंस है आपका। कन्या विवाह भवन आपका बिहार के हर पंचायत में खुलेगा, प्रत्येक में, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सिलेक्टिव है कि प्रत्येक में। कुनमिंग आपका त्रिपक्षीय बैठक जो है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में है, तो कुनमिंग में जाके चाइना में अभी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देश एक साथ बैठे थे। बंका चेरला परियोजना के कारण जल विवाद है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, पूछा जा सकता है, इस तरह के नदी विवाद कई बार पूछे जाते हैं। 8 फास्ट पेट्रोल वेजल में से पहला क्या है, FPV अदम्या। अदम्या क्या है, तो फास्ट पेट्रोल वेजल है आपका, गश्त लगाने वाला गश्ती पोत है, गोवा के इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे बिल्डअप किया है। गोवा के कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ है ये। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3rd है, जबकि USA फर्स्ट है, 2nd चाइना है। ऑपरेशन बिहाली क्या है, तो जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आपके निजामाबाद तेलंगाना, ठीक है, हेडक्वार्टर अमित शाह जी द्वारा इसको घोषित किया गया है। और एक्सपोर्ट मतलब $1 बिलियन तक के एक्सपोर्ट का इसने लक्ष्य रखा है 2030 तक, और निजामाबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये याद रखिए बस कि निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पराग जैन जो है रॉ के प्रमुख हैं, और बिग ब्यूटीफुल बिल जो है करों में छूट के लिए USA लेके आया है। आइए मित्रों, अब आपका जुलाई का करंट आ गया है। देखिए 3/35 जो आपकी WHO की इनिशिएटिव है, इसका टारगेट क्या है कि भाई 50% तंबाकू शराब पर पदार्थ की कीमतों में 50% तक की वृद्धि करनी है, ताकि इसकी सेल्स कम की जा सके। पहला ग्रीन डेटा सेंटर आपका गाजियाबाद में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के द्वारा
भारतीय विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग ने बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें विदेश मंत्रालय भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग भी है, दोनों पूछे जा सकते हैं कि जॉइंट क्या है। 2025 को यूएनओ का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर है और 2026 जो है भारत में क्या है तो महिला किसान वर्ष के तौर पे है। धोखाधड़ी करने वाले संतों फ्रॉड के लिए क्या है तो ऑपरेशन आपका काला नेमी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। ऑपरेशन काला नेमी इंपॉर्टेंट है। यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है बुल्गारिया। केयर एज रिपोर्ट जो है रेयर अर्थ एलिमेंट में चीन के पास 44, भारत के पास 8% है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 क्या कहता है तो ये बताता है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो है ये आपका 29.5% हो गया 2022-23 में। और कृषि में प्रति श्रमिक जो सकल पहले 2016 में 61 था, अब 2024-25 में बढ़ के 94,110 है प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन। और सामाजिक सुरक्षा कवरेज देखी जाए तो 64.3% है 25 में। भारत का पहला बायो बैंक आपका नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया जा रहा है। और अभी हमने पद्मजा नायडू करके आपका इंस्टीट्यूट था दार्जिलिंग का, वहाँ पे हमने क्या खोला था, आपने मुझे रिपीट करना है कमेंट्स में। जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा जाक्सा आपका जो है GSAT-GW ये क्या है तो देखिए ये आपका ग्रीन हाउस और वाटर साइकिल के लिए जाक्सा जो जापान ने आपका लॉन्च किया है। ठीक है, तो जापान का क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो ग्रीन हाउस गैस और वाटर साइकिल को देखेगा। तो ये जून में ही रिलीज़ हुआ है। पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो है इस तरह का किसी देश ने लॉन्च किया है कि नहीं, कि ग्रीन हाउस और वाटर साइकिल को ट्रैक करने के लिए किस देश ने अभी लॉन्च किया है तो जापान याद रखिए। AI बेस्ड प्रोजेक्ट सारथी ट्रैफिक मैनेजमेंट किस शहर का है तो ये विशाखापट्टनम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का दिया गया। अभी मैरिक्योस किसका दिया गया था, मार्कियोस करके, वो आपके साइप्रस का था। आसियान भारत क्रूज संवाद आपका कहाँ पे हुआ है तो आसियान भारत क्रूज संवाद MV एक्सप्रेस जहाज पे चेन्नई में हुआ है। और अभी चेन्नई में रूस के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज हुई थी मित्रों, याद रखिए, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने। इंद्र। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे दिया गया, वर्षा देशपांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। WTTC इंडिया पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की 8वीं रैंक है। टाइफून को में ये कहाँ पे है तो ये भैया चाइना में आपका रहा है चर्चा में। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, ये प्रधानमंत्री यहाँ की कमला प्रसाद बिसेसन है जो कि आपके बक्सर से हैं और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो बिहार के बक्सर से हैं। और अभी सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और क्रिस्टीन कार्ला जो थी अभी प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट भी थी। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय जो आपका दिवस है वहाँ पे आपकी चीफ गेस्ट कौन बनी थी तो चीफ गेस्ट यही बनी थी। ठीक है, नाम याद रखिए इनका, कार्ला। WHO का ट्रेकोमा एंडेड सेनेगल, तो सेनेगल भैया ट्रेकोमा से फ्री हो चुका है। आपका रीक्लेम फ्रेमवर्क क्या है तो भारत में ये आपकी जो कोयला मंत्रालय है इसने भारत की खदानों को बंद होने से भूदृश्य और स्थानीय आजीविका पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए आपका रीक्लेम फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया है। और तिरुवनंतपुरम इस समय पहला भारत का स्किन होती है हमारी चमड़ी, स्किन बैंक आपके तिरुवनंतपुरम केरला में खुलेगा। कई सारे बैंक हैं, देखिए नई दिल्ली में, आपके दार्जिलिंग में, तिरुवनंतपुरम में, तो ये सारे बैंक याद रखिए। एक आध पूछ लेगा तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। सक्षम 3000 राउटर क्या है तो ये C.DOT द्वारा विकसित स्वदेशी उच्च क्षमता का स्विच राउटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने क्या किया तो एटलस बिल्डअप किया। ये क्षुद्र ग्रह की चेतावनी वाला एटलस है, नासा ने फंड किया पर बनाया नहीं है, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के प्रोफेसर्स ने बिल्डअप किया है। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में की गई है, रियांग क्षेत्र में। द भारत इनिशिएटिव क्या है तो जो ISSC बंगलुरु है इसने आपकी लॉन्गेविटी इंडिया प्रोग्राम के तहत कि भाई हम लोग लंबा कैसे जिएं, बढ़ती उम्र का अध्ययन करने के लिए मानचित्रण, डेटाबेस और बायोमार्करों की पहचान करने के लिए इसने भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। भारत सरकार या मंत्रालय पूछा जा सकता है तो वो नहीं है, ये आपका IISc बंगलुरु है, इसका याद रखिए। अब देखिए किताबें कुछ है बहुत फेमस, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की है। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी जगदीश शुक्ला की है। बांस पॉलीमर कंपोजिट IIT गुवाहाटी ने बिल्डअप किया है। एक तरह से पॉलीथीन का ये एक कंपोनेंट बन सकता है जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल भी होगा। सुडानी मतलब आपके सूडान और स्कॉटिश ये जो आपकी लेला एबुलेला है, इन्हें पैन पिंटर प्राइज मिला है लेला एबुलेला को। ठीक है, ये पैन पिंटर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें दिया गया है। बिम्स्टेक का पोर्ट्स कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है तो बिम्स्टेक की अभी तक इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसका जो पोर्ट्स वाला कॉन्क्लेव है ये विशाखापट्टनम में हुआ है। जबकि कृषि मंत्री की जो बैठक थी आपकी कहाँ, काठमांडू में हुई थी। साइबर सिक्योरिटी नई दिल्ली में हुआ था और मेन इसका सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था, याद रखिए। जगदीप धनखड़ कार्यकाल पूरा होने की वजह से पूर्व इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले अभी तक 1969, 1987 और
25 में, मतलब वीवी गिरी हो गए, वेंकटरमन साहब हो गए, और ये आपके धनखड़ साहब हो गए, वीवीडी, वीवी गिरी, वेंकटरमन और ये धनखड़ साहब, वीवीडी। ये 3 उपराष्ट्रपति हैं अभी तक, 1969, 87, 2025 जो, और इस्तीफा किस में है तो आर्टिकल 67A में है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन आबू धाबी में हुआ है, ठीक है। ड्रोर 1 क्या है तो इजराइल का फर्स्ट फुली गवर्नड, ये आपका फंडेड एक तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बस इतना याद रखिए कहाँ का है तो ये आपके इजराइल का है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नाम क्या है इसका, ड्रोर 1 याद रखना है आपको, ठीक है, बस इतना याद रखिए। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 रांची में झारखंड ने उड़ीसा को हराया। झारखंड जीता है आपकी 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप। इंडेंजर्ड प्लांट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम उत्तराखंड लेके आया है। जनजातीय जिनोम अनुक्रमण किसका है तो गुजरात राज्य का है। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली इंदौर शहर में है। इसके साथ ही देखिए एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप आपकी बीजिंग में हुई है, भारत की सेकंड पोजीशन है, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल अगर आप देखेंगे तो हरविंदर सिंह के साथ भावना आपके रिकवर मिक्स में, और शीतल देवी ज्योति ने कंपाउंड वुमेन टीम में। तो भारत के 3 गोल्ड आए हैं, सेकंड पोजीशन है, बीजिंग में हुआ था एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। दानस चक्रवात आपका फिलीपींस ताइवान के क्षेत्र में साउथ चाइना सी में। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है किसे दिया गया, ब्रेंडा रेनॉल्ड और कैनेडी ओडिडे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप दोनों नाम याद रखेंगे, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। जहाँ भी मैं आप ये क्यू बना रहा हूँ ये आपको जब मैं PDF दूंगा तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट में ये क्यू तो कम से कम जरूर रिवाइज करिएगा। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जो है जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है तो पहली हैं, तो इस तरह के कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये दीपिका शेरावत है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो जेनिफर गॉर्लिंग्स साइमन है आपकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ है तो पांडुलिपि का विरासत सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है। बिलीवर डायलेमा वाजपेयी बुक जो है अभिषेक चौधरी की है, याद रखेंगे। $4 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली फर्स्ट लिस्टेड कंपनी आपकी कौन सी है तो NVIDIA है। एप्पल सेकंड पोजीशन आपकी $3.9 ट्रिलियन के साथ है, जबकि 4 ट्रिलियन के साथ पहला कौन है NVIDIA है। गुजरात के केवड़िया में कुलपति सम्मेलन है आपका। नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है मिजोरम पहले स्थान पे है, दूसरे पे सिक्किम है, तीसरे पे त्रिपुरा है। मिजोरम का आपका हनाथियाल जो जिला है ये सर्वोच्च रैंकिंग पे है। अब आगे देखिए, हमने मित्रों अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने कर दिए पूरे। अब अगले 15 दिन का करंट और देख लेते हैं तेजी से। हांगकांग में देखिए यूपी के पिपरवा जो बुद्ध स्तूप है इसे जुड़े रत्न 127 वर्ष बाद वापस लौटे हैं, हांगकांग ने दिए हैं। दिव्य दृष्टि क्या है तो हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, सिक्किम में ये दिव्य दृष्टि की गई है, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछी जा सकती है। इससे पहले हमने ड्रोन का प्रहार एक्सरसाइज भी अरुणाचल प्रदेश रियांग में की थी, और ये दिव्य दृष्टि सिक्किम में की है। असम के हरगिला में क्या है तो असम की हरगिला जो सेना है एक तरह से, तो कंबोडिया ने इस मॉडल को अपनाया है जो जैव विविधता का यहाँ की जो हरगिला सेना है, इसी तरह के मॉडल को कंबोडिया ने भी अपनाने की बात की जैव विविधता के लिए। कवच 4 क्या है तो ये रेल दुर्घटना को रोकने के लिए है। कांडला पोर्ट भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट तक का हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है कांडला में लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलुचेस्काय जो ज्वालामुखी है ये रूस के कामचटका में आया है। इस तरह के कई सारे ज्वालामुखी अभी पहले मैं बता चुका हूँ आपको, 2-3 डुकोनो हो गया और एक ग्वाटामाला का मैंने आपको बताया था, और तीसरा ये है आपका जो कलुचेस्काय है। और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने कई बार आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड शेयर की है। एक बार पिछले 2 महीने में मैंने जितनी भी आपको स्लाइड्स दी हैं एक बार स्क्रॉल कर लीजिए जब भी आप फ्री होते हैं, तो आपको कई सारे प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे। इसके साथ देखिए आपके मेघनाथ देसाई, इनकी डेथ हो गई है, अर्थशास्त्री थे बहुत फेमस भारत के। SRY सेक्स डिटरमाइनिंग जो रीजन होते हैं आपके Y जीन, इसके लिए महिला वर्ग के लिए SRY जीन परीक्षण कर दिया है अनिवार्य वर्ल्ड एथलेटिक ने, कि भाई देखा जाए कि ये ट्रांसजेंडर्स में है कि महिला में है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, तो एक तरह से फेयर गेम करने के लिए। फिलिस्तीनी राज्य ब्रिटेन और कनाडा ने मान्यता देने की घोषणा की है। और गोवा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी आपका होवरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। इरिश क्या है तो फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट है, ऑस्ट्रेलिया का असफल हो गया लेकिन ये आपका इसका प्रयास किया गया है। यू न्यो साव क्या है तो म्यांमार में नए PM है। CRIB क्या है तो न्यू रेयर ब्लड ग्रुप है, डिस्कवर्ड आपका बेंगलुरु में। तुर्कमेनिस्तान में UN कॉन्फ्रेंस ऑन द जो आपका लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज है, इसका तुर्कमेनिस्तान में आपका सम्मेलन हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए केरला पहला राज्य है जिसने फेसलेस GST ज्यूरिसडिक्शन के लिए आपका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, तो ये स्टेट वाइज आप जब भी पढ़ते हैं तो दिमाग में रखा करिए पिक्चर।
माल्टा देखिए 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। अभी 26 में तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल कर रहा है, अब आगे आपका माल्टा। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अगर बात की जाए तो बेस्ट फिल्म की 12th फेल को, बेस्ट एक्टर जो हैं आपके शाहरुख खान हैं और विक्रांत मेसी हैं, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हैं और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन है आपके फॉर द केरला स्टोरी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो दुनिया में भारत थर्ड है, पहले पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है। मात्र वन पहल की बात की जाए तो गुरुग्राम में 750 एकड़ में शहरी वन बनाए जाएंगे। ऑपरेशन मुस्कान जो है आपका तेलंगाना द्वारा 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त करने के लिए। होप मिशन क्या है तो चंद्रमा पर जीवन के लिए इसरो का मिशन है, लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है आपकी इन 2024 की रैंकिंग के अनुसार। यूएसए है आपका टॉप पे, चाइना, यूके, स्पेन, फिर भारत 5वें नंबर पे। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी की रिपोर्ट आई है 2024 की, उसमें यह खुलासा किया गया है कि एविएशन मार्केट हमारा भारत 5th पोजीशन पे है। और टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आपका यूएसए, भारत 5th है। ठीक है, आगे देखिए ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूएसए का भारत ने मतलब इसरो ने लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और AST स्पेस मोबाइल द्वारा डेवलप्ड है, तो ये आपका इसरो ने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड अमेरिका का। न्यू दिल्ली पहला आपका बिम्स्टेक का पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और नई दिल्ली में और क्या हुआ था? साइबर सिक्योरिटी बिम्स्टेक भी आपका यहीं पे हुआ था। फर्स्ट चेस आपका ई-स्पोर्ट जो वर्ल्ड कप है ये सऊदी अरब में होगा, रियाद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिबू सोरेन इनकी डेथ, पूर्व CM ऑफ झारखंड। अपना घर पहल जो है आपकी ट्रक ड्राइवर्स के विश्राम के लिए जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके विश्राम के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर पहल जो है इसकी शुरुआत की गई है। नितिन गडकरी 43rd लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। द राइज ऑफ हिटमैन बुक जो है ये आपके R कौशिक की है, रोहित शर्मा के लिए। इंडिया फिलीपींस में क्या है तो आपका साउथ चाइना सी के क्षेत्र में पहली बार आपके स्कारबोरो शोल में नौसैनिक अभ्यास हुआ है। ठीक है, ये स्कारबोरो शोल जो है आपका क्षेत्र है जो भारत फिलीपींस ने इस पे किया है, साउथ चाइना सी का सेक्शन है ये। गाजियाबाद में WHO और IRCH की कार्यशाला का प्रारंभ हुआ है। आपकी जो हर्बल होती है, हर्बल औषधि, उसकी सुरक्षा और विनियमन को इसमें देखा जाएगा। इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, ये आपकी फुल फॉर्म है इसकी IRCH की। हैदराबाद फीफा एंड AIFF ने इंडिया का पहला फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स खोला है। IIT मद्रास आर्मी चीफ आपका जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी है और ये अग्नि शोध रिसर्च सेल है आपका। ठीक है, आपका आगे देखिए सावलकोट जो जल विद्युत परियोजना है चेनाब नदी में है। जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट रिवाइवल की वजह से ऑपरेशन सहयोग मणिपुर में लैंडस्लाइड के लिए असम राइफल और आपका वायुसेना ये आपका स्टार्ट किया गया है। सत्यपाल मलिक जो है डेथ, पूर्व राज्यपाल ऑफ आपके, ये कई सारे राज्यों में रह चुके हैं, तो इनकी अभी सत्यपाल मलिक की जो है पूर्व राज्यपाल की डेथ हुई है। हेपेटाइटिस D जो है WHO ने इसे लीवर के लिए कैंसरकारी मतलब घोषित किया है। और मालडोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य है। और मित्रों यो आपका गोवा विधानसभा ने ST को आरक्षण मिले इसके लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया है। लीप 1 मिशन क्या है तो ये आपके ध्रुव स्पेस जो कंपनी है इसका पहला व्यावसायिक मिशन है। फाल्कन 9 से लॉन्च होगा, सहयोग करेगा ऑस्ट्रेलिया। लीप 1 जो है आपका तो ध्रुव स्पेस कंपनी है बेंगलुरु बेस, जिसे ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगा। एराविकुलम नेशनल पार्क केरला का, यह नीलगिरी तहर के लिए जनगणना में सर्वाधिक संख्या यहाँ पे पाई गई है। रातड़िया ढेरी जो है जैसलमेर राजस्थान में खोजी गई हड़प्पा साइट है, जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह की साइट पूछी जाती है। दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना 1125 मेगावाट की है, भूटान की, और भारत भी इसमें सपोर्ट करेगा भूटान में। वदमना गांव जो है ये देश के पहले AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके साथ देखिए खीर गंगा नदी चर्चा में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण इस नदी में भारी तबाही मचाई है। और आपका यू मिंट सवे जो है म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। और चीन 12वें विश्व खेल 2025 की शुरुआत और 25वां SCO शिखर सम्मेलन चाइना तियानजिन में। और किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया गया पंजाब में। और आपके छत्तीसगढ़ में मित्रों भालूकोना जमीनी D ब्लॉक में निकल तांबा पेट्रोलियम समूह तत्व के भंडार खोजे गए हैं। और टूटोज ऐप जो है आपका कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए AI पावर्ड ऐप है, IIT पलक्कड़ द्वारा इसे बिल्डअप किया गया। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर एडेमोला एडेनले जो है पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार विजेता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर एडेमोला एडेनले पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं, इंपॉर्टेंट है। S राधा चौहान ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष हैं मिशन कर्मयोगी के तहत।
इन्हें स्थापित किया गया। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर ने बिल्डअप किया है। तो देख लीजिए, पटना इस पे टॉप पे है, फिर मुर्शिदाबाद, फिर थाने है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में कौन सा शहर आपका टॉप पे है, तो पटना है। ठीक है। एनआईटी कालीकट जो है भारत का पहला आई स्टेम कैटेलाइज सेंटर यहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है। केन्या डब्ल्यूएचओ द्वारा निद्रा रोग ट्रिपेनो जो होता है आपका, तो ट्रिपेनो सोमनियासिस से घोषित जो है मुक्त घोषित कर दिया गया है केन्या को। तो प्रोटोजोआ से ये होता है, सीसी मक्खी से फैलता है निद्रा रोग जो है आपका। अजरबैजान अर्मेनिया शांति समझौता हुआ है और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसमें थे। अब ये भी, इन्हें भी नोबेल दे देना चाहिए। रुद्रास्त्र, ये एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रीड ट्रेन है। ठीक है, ये रुद्रास्त्र जो है ये लॉन्गेस्ट फ्रीड ट्रेन है, ना कि कोई मिसाइल। ठीक है, एक रुद्रास्त्र पहले भी हमने पढ़ा था। यूपी से झारखंड, ठीक है, ये आपके चंदौली का जो क्षेत्र है यूपी का, इसे गढ़वा झारखंड से जोड़ेगी। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये चलती है और 345 इसमें वेगन रहेंगे। आगे देखिए मित्रों, हैदराबाद। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जो आपका प्रौद्योगिकी संस्थान है, स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक जो है, तो ये आपका स्टेम सेल जो बायो बैंक है वो आपका यहाँ बिल्डअप किया जा रहा है हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी संस्थान में। 4 बायो बैंक टाइप के हो चुके हैं, तो ये चारों के चारों बैंक आप लोग याद रखिए। बाज अक जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, पंजाब द्वारा जो इसे डिप्लॉय किया गया है क्रॉस बॉर्डर पे ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर करने के लिए। इसके साथ ही देखिए मित्रों, प्रथम अम्मा सम्मान, नारी अदालत, अम्मा सुविधा, ये सब ये जो अम्मा सशक्तिकरण योजना है सिक्किम ने शुरू की है। ठीक है, और अम्मा उम्मा आपको लगेगा साउथ का है पर सिक्किम का है ये सब। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप आपकी जो है ये 4th क्रम का भारत में पहली बार आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। भारत में रमेश बुदियाल जो है ब्रॉन्ज जीता है, भारत से पहले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। सूर्य द्रोण नाथन एक्सरसाइज भारतीय सेना की ड्रोन प्रतियोगिता है हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। और भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक ब्रॉन्ज लेवल का जो कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया है। तमिलनाडु आपका तूतीकोरिन वियतनाम के ईवी मैन्युफैक्चरर हैं विनफास्ट ने पहला प्लांट सेट यहाँ पे किया है। तो मित्रों, ये हमने आपको अभी तक जनवरी से लेके 15 अगस्त तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 पॉइंट, इससे प्लस ही होगा, मैंने आपको मिनिमम 800 बताया है, लगभग मान के चलिए कि ये आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से एक बार कम से कम परीक्षा से पहले जरूर सुनिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मित्रों, इसके साथ ही अब आगे वाला कंटेंट जो है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोशिश की जा रही है कि आपकी जितनी ज़्यादा मदद की जा सके उतना पैरासोल जीएस टीम इस समय पूरे जोश के साथ काम कर रही है। आप लोग सकारात्मक रहें और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से कीजिए और बहुत शांत दिमाग के साथ प्रश्नों को डील कीजिए।